इंटेंशन प्योर है एक मिशन का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है करके। एंड रियली ऐसा ही हुआ, जहाँ जहाँ पे भी हम जा रहे थे हमें होटल मिल गई, कहीं बीच में व्हीकल्स मिल गए और कहीं बोट मिल गए, मतलब सब कुछ इजीली होता गया। और 51 टाइम्स मैंने उसमें स्नान किया फॉर 1.5 आवर, एंड लकीली किसी ने डिस्टर्ब भी नहीं किया। दोनों शिवलिंग मैंने, ये जो मेरा मेन शिवलिंग है उसको हाथ में रखते हुए मैंने ये गंगा स्नान किए संगम नदी के वहाँ पे। और फिर जिस जिस टेंपल में मुझे जाना था लोग कह रहे थे नहीं बंद है बंद है, लेकिन फॉर्चुनेटली जब हम गए तो वो कुछ समय के लिए खुल गया और हमें दर्शन भी हो गए। सो आज ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ आवर सब्जेक्ट। हमेशा मैं जितने भी टॉक्स अब तक दिए हैं इसमें मैंने बहुत पॉजिटिव बातें की हैं, बहुत पॉजिटिव। अगर आप देखना मनी अबेंडेंस के जितने भी मेरे टॉक्स हैं पहले के जो यूट्यूब पे अपलोडेड है, सब पॉजिटिव बातें की है। आज मैं कुछ आपको नेगेटिव बातें भी बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। जब तक वो नेगेटिव बातों को हम नहीं समझेंगे ना, मुझे नहीं लगता लाइफ इज़ कंप्लीट। इज इट राइट? और कुंभ में मुझे वही एक सबसे बड़ा मैसेज मिला कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल एट द फिजिकल लेवल, एट द मेंटल लेवल, एट इमोशनल लेवल, एट स्पिरिचुअल लेवल। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, मतलब पता ही नहीं था कि अगला समय क्या होने वाला है। और इसलिए मुझे लगता है ये 12 साल में जो कुंभ होता है वो यही आंसर देते हैं कि कम बैक टू ज़ीरो, कम बैक टू ज़ीरो। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, एक छोटी सी गलती करते हैं कि जो भी हम ख्वाहिशें सपने देखते हैं, विश क्रिएट करते हैं माइंड में, कोई भी गोल्स हम दिमाग में लेके चलते हैं ना, हम पूरे जुनून से ना उसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एम आई राइट? सभी लोग यही सोचते हैं कि नहीं बस मुझे ये करना है, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, जो भी है, और हम पूरी लग जाते हैं। बिकॉज ये बताया गया सभी लोगों ने, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इज इट राइट? तो हम सभी लोग एक ही काम करते हैं, बट नेगेटिव चीज़ें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। ये ट्रूथ है कि नहीं? ना हमारा दिमाग पीछे छोड़ता है नेगेटिव चीज़ों को, ना लोग छोड़ते हैं हमें, मतलब वापस पुल डाउन करते हैं। और वो क्यों करते हैं वो साइंस मुझे बहुत अच्छे से, ये ऑरा साइंस में समझ में आया जब मैंने क्वांटम फिजिक्स पे रिसर्च किया कि हम कुछ भी करने जाते हैं ना तो हमारे अंदर से ही दो एनर्जी एक टाइम पे एक्टिव होती है। कभी भी ये मत सोचना कि आपने पॉजिटिव सोचा तो पॉजिटिव ही निकलेगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इज इट राइट? मतलब आप अगर एक बनाना लेते हो, आपको लगता है ये बनाना एकदम अच्छा है, हेल्दी है, पका हुआ है, लेकिन जब आप उसको पिलिंग करते हो तो अंदर कोई कोई स्पॉट्स कितने ब्लैक होते हैं, है कि नहीं? कितने ज़्यादा पके हुए रहते हैं, कभी कभी हमें उसको काट के फेंकना भी पड़ता है। इज इट ट्रू? मतलब वो उसी का तो पार्ट है कि नहीं? वो बाहर से नहीं आया, वो अंदर था, लेकिन जैसे हमने उसको पिलिंग किया, उसके छिलके निकाले, एग्जैक्टली वो दोनों पोलैरिटी हमें समझ में आ गई कि ये वाइट सब्सटेंस है, ये ब्लैक सब्सटेंस है। तो कभी ये मत सोचना कि अगर आप कोई टेंपल में जाते हो या गुरुद्वारा में जाते हो या स्पिरिचुअल प्रोग्राम में ऐसे आते हो तो सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें होने वाली है। इवन अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर लो तो ये मत सोचना कि पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर निकलेगी। यू नेवर नो। क्यों? क्योंकि पहले का जो नेगेटिव चीज़ है जब तक वो क्लियर नहीं होता ना, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। और ये सबसे बड़ा ट्रुथ आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमें क्या बताया? पॉजिटिव चीज़ों पे काम करो, फोकस पॉजिटिव पे करो, फोकस पॉजिटिव पे करो। लेकिन उसका क्या जो नेगेटिव इमोशंस है, उसका क्या जो हेल्थ के क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पहले उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि उसके अंदर ना बहुत ब्लैक एनर्जी है, बहुत ब्लैक एनर्जी है, जिसको हम वननेस में कहते हैं एब्सेंस ऑफ लाइट। इज इट राइट? तो वो जो ब्लैक एनर्जी है, अगर उसको समझने के लिए अंदर जाओगे तो आपका पावर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें पावर है कि नहीं ऑलरेडी? डिप्रेशन में पावर है, फियर में पावर है, इनसिक्योरिटी में पावर है, जेलसी में पावर है, ईगो में पावर है ना, ईर्ष्या में पावर है। मतलब इन सारी चीज़ों में बहुत पावर है। कोई कहता है मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करता है कोई, उसमें भी तो पावर है कि नहीं? और वो पावर को अगर आप जैसे समझने की कोशिश करोगे, मतलब आपका पावर बढ़ जाएगा, आपका ऑरा बढ़ जाएगा। और उस नेगेटिव चीज़ को धीरे धीरे जैसे समझने लगते हो ना, उससे प्यार हो जाएगा, उससे दोस्ती हो जाएगी और आपका पावर और बढ़ जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या था, हमारे अंदर अगर 250 कैलोरी है अंदर, और अगर उसमें 200 कैलोरीज नेगेटिव है,
सिर्फ 500 ही पॉजिटिव है और हम 500 पे फोकस करते हैं, यस मेरे साथ ये अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा? सिर्फ 500 कैलोरी है, उस 2000 कैलोरी का क्या है जो आपके साथ नेगेटिव पड़ी हुई है? इज इट क्लियर? तो फोकस किस पे करना है? उस 2000 कैलोरीज, उस सारे नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करना है। उसको समझना ये आया कहाँ से, मेरे प्रेजेंट लाइफ से आया, मेरे एंसेस्ट्रल से आया, मेरे पास्ट लाइफ से आया, मैंने कौन से ट्रॉमा को पकड़ के रखा है। इज इट राइट? हम छोटी छोटी बात भी करते हैं ना, अरे इसने मुझे परेशान किया, अरे इसने मुझे परेशान किया, छोटी बात करते हैं ना, तो वो जो 2000 कैलोरी का नेगेटिव है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसका नतीजा क्या होगा? क्या होगा? फ्यूल टू फायर, मोर नेगेटिव। इज इट राइट? तो हमारे अंदर है ना दो एनर्जीज है। अब एक है ना साइंस कंफ्यूजन वाला है। कंफ्यूजन वाला क्या है? एक साइंस कहता है या एक सिस्टम कहता है कि वननेस के सिस्टम से कहता हूं कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होता, एक ही होता है। और एक साइंस कहता है वो अलग है। तो दोनों साइंस के ऊपर हमने रिसर्च स्टार्ट किया कि ये ऐसा कंट्रोवर्सी कैसे हो सकती है। इज इट राइट? तब समझ में आया अगर आप कॉन्शियसनेस लेवल पे हैं, चेतना के लेवल पे हैं, तो वो वन है। देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो पोलैरिटी। सिर्फ चेतना के लेवल पे, कॉन्शियसनेस लेवल पे है। लेकिन 99% पीपल दे स्टे विद द एनर्जी लेवल। चेतना के लेवल से कोई जीता नहीं है इस दुनिया में। तो जब एनर्जी लेवल पे अगर हम जी रहे हैं तो डेफिनेटली दो एनर्जीज है कि नहीं? दो एनर्जीज है कि नहीं? अगर दो एनर्जी है और अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है, 2000 कैलोरी का इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन सिर्फ 500 कैलोरी का है, तो 2000 कैलोरी को समझना पड़ेगा कि ये आई कहाँ से, क्या सिखाना चाहती है, क्या अनहील पार्ट है, क्या अनलर्न लेसन है, मतलब मैंने इसको क्यों पकड़ा है, होल्ड क्यों किया है। और जो इंसान समझता नहीं है कि मैंने इसको होल्ड क्यों किया है, आपको बताए वही इंसान इसको ट्यूमर में, कैंसर में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज समझ ही नहीं रहा है। गैशियस में नहीं समझा, लिक्विड में चला गया, ब्लड में चला गया, लिम्फेटिक में चला गया, उसमें नहीं समझा तो सॉलिड स्ट्रक्चर में चला गया, स्टोन बन गया, फाइब्रॉइड बन गई, सिस्ट बन गई, ट्यूमर बन गया। मतलब गॉड कितने लेवल पे, स्टेट पे समझाने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड द थिंग। और हम अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ये गांठ है, निकालनी पड़ेगी, ये पथरी है, निकालनी पड़ेगी, हार्ट ब्लॉकेजेस निकालना पड़ेगा। कोई कहता ही नहीं कि ये क्यों बना, उस पर फोकस करो। इज इट राइट? कोई डॉक्टर बता दे। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आपका शनि नीच का है, आपको ये स्टोन पहनना पड़ेगा, एमिथिस्ट पहनना पड़ेगा, ब्लू सफेरा पहनना पड़ेगा, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि शनि मेरा नीच का क्यों है, क्यों परेशान कर रहा है, वाई सैटर्न इज आफ्टर मी। कोई कहता है मांगलिक दोष है तो कहता है मूंगा पहन लो, आपका ये निकल जाएगा मंगल का दोष। लेकिन क्यों है, दैट इज़ अ बिग स्टडी। आज तक यहाँ पे जो भी लोग बैठे हैं, जितने लोगों ने भी ऑरा करवाया है, आपने देखा कि हमने दो शब्द का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, एक है कंजेशन और एक है ब्लॉक। इज इट राइट? हमने बताया यहाँ पे एनर्जी आपकी कंजेस्टेड है, यहाँ पे एनर्जी आपकी ब्लॉक्ड है, हमने ये इस्तेमाल किया है। कंजेशन का मतलब क्या कि अभी न्यूली कहीं ना कहीं, जैसे हम बोलते हैं ट्रैफिक कंजेशन है, जीपीएस कहता है कि नहीं यहाँ ट्रैफिक कंजेशन है। इज इट राइट? फिर डाइवर्ट कर देता है जीपीएस हमें और कहीं पे, क्योंकि कहीं पे कंजेशन है, कोई ना कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ और कंजेशन है। और कभी कभी जीपीएस कहता था रोड इज टोटली ब्लॉक्ड, टेक अ न्यू रूट। इज इट राइट? अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो ये 2000 कैलोरी कंजेशन है कि ब्लॉक्ड है, ये पहले फाइंड आउट करो। ये न्यूली क्रिएटेड है या बहुत सालों से, बहुत जन्मों से है। मतलब मनी का बिलीफ सिस्टम कैसा है हमारा, 2000 कैलोरी वाला है कि 500 कैलोरी वाला है। उस मनी की बिलीफ में हमारे फोटॉन्स है कि इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे हम कहते हैं ना ये पैसा बहुत पाप वाली चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये बर्बाद करने वाला एक तरीका है। मतलब जो भी पैसे की माया में, मोह में जाता है उसका तो जीवन बर्बाद होता है। ये थॉट 2000 कैलोरी वाला है। अब समझ में आ रहा है आपको? कहीं से तो आया कि नहीं, किसने तो डाला है कि नहीं हमारे अंदर। इज इट राइट? कोई संतों ने डाला है, अरे पैसे से दूर रहो यार, इसी माया में तो सब लोग फंसते हैं, तुम्हें मोक्ष चाहिए तो पैसे के पीछे क्यों पड़े हो। तो ये कंट्रोवर्सी कौन क्रिएट कर रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? हाई ऑथोराइज्ड पीपल।
हाई ऑथराइज पीपल कौन होते हैं? या तो पॉलिटिशियन होते हैं या तो गुरु होते हैं। इज इट राइट? ये लोग हाई पोटेंशियल पीपल होते हैं। और आपने दी सीक्रेट मूवी देखी है कि नहीं? उसमें क्या बोला गया है, जो बड़े लोग होते हैं ना वो छोटे लोगों को दबा के रखते हैं। वो कभी उनको वो तरीका ही नहीं बताते जिससे आप अमीर हो सकते हो, जिससे आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, जिससे आप फ्री हो सकते हो स्ट्रेस से, मनी के स्ट्रेस से। इज इट राइट? कभी नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बिकॉज उन्हें गुलाम चाहिए, उन्हें किसी को डोमिनेट करना है, उन्हें किसी को कंट्रोल में रखना है, तो वो लोग थोड़ी बताने वाले हमें। लेकिन आप सोचो, जिस दिन आपने इस इलेक्ट्रॉन्स पे 2000 कैलोरी वाले नेगेटिव चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया, हीलिंग करना शुरू कर दी, सिंबल्स के थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू, ब्रेथ मेडिटेशन के थ्रू आपने शुरू कर दी, तो एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। कौन सा पहला स्टेप होगा? सेल्फ रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि सिंबल्स लाइट डालेंगे, स्पिरिचुअलिटी लाइट डालेगी उस 2000 कैलोरी पे, उस इलेक्ट्रॉन्स पे, कि ये चीज़ें आई कहाँ से है करके। और जैसे आप उसके ऊपर सोचना शुरू करोगे, उसको धीरे 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 डाइल्यूट करोगे। जैसे चाय में कैसे शक्कर ज़्यादा है तो थोड़ा पानी डालते, थोड़ा दूध डालते, तो थोड़ा शुगर का प्रमाण कम हो जाता है। फिर लगता है अभी भी थोड़ी स्वीटनेस ज़्यादा है, और थोड़ी पानी और थोड़ा दूध डालते, फिर लगता है हाँ अब ठीक है करके। और जब हम ज़्यादा पानी दूध डालेंगे तो एक टाइम पे ऐसे लगेगा कि इसमें शक्कर तो है ही नहीं। दैट इज़ द राइट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग योरसेल्फ, कि नेगेटिव चीज़ों पे काम करो। मुझे गुस्सा क्यों आता है, मुझे उससे नफरत क्यों है। एंड स्पेशली मैं आपको कहता हूँ, रिलेशनशिप में जिससे भी आपको प्रॉब्लम है ना, प्लीज़ उसको जल्दी डिसॉल्व कर दो, क्योंकि वो सबसे बड़ा ब्लॉक है, वो कंजेशन नहीं है। किसी के लिए भी नफरत है आपको, पार्टनर के लिए, मदर इन लॉ के लिए, सिस्टर इन लॉ के लिए, ब्रदर इन लॉ के लिए, किसी के लिए भी, आपके फ्रेंड्स, मतलब जो भी आपको लगता है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट क्रिएट करते हो ना, समझ लो 2000 कैलोरी वही ब्लॉक करके बैठा है। और उसी के विचार ज़्यादा आते हैं, सपने में भी वही इंसान आएंगे, पाल्पिटेशन भी उसी के वजह से होगा, ब्रेथ पैटर्न भी उसी के वजह से आपकी खराब होते जाएगी। कहते ना इसने तो मेरी नींद हराम कर दिया है, कहते कि नहीं? तो आपका कौन किससे कनेक्शन है, किसके वजह से इरिटेटेड हो? मतलब इतनी अच्छी पॉजिटिव मंदिरों में से लेके जाते हो, और जैसे बाहर कोई आपको थोड़ा कोई टॉर्चर करता है, कोई पिंच करता है, कोई इग्नाइट करता है, तुरंत भड़क जाते हो, अरे ये क्या तूने ऐसे कर दिया। वो पूरी 500 में से वापस 2000 में कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है। अब ये कांटा देखते हो कि नहीं, कैसा होता है? इज इट राइट? स्पीडोमीटर देखा है कि नहीं आपने? तो ये 500 कैलोरी के यहाँ पे जा रहा है कांटा, कि 2000 कैलोरी में जा रहा है। आप नोट करना, 24 घंटे के अंदर 23 घंटे आपका कांटा ना 2000 कैलोरी में ही पड़ा हुआ है। मुश्किल से ये कांटा 500 कैलोरी के यहाँ पे आता है, मुश्किल से। कब आएगा? जब गुरु के बारे में सोचोगे, भगवान के बारे में सोचोगे, देवी देवताओं के बारे में सोचोगे, कोई गायत्री मंत्र चैंट करेगा, कोई नवकार मंत्र चैंट, बस उस मोमेंट के लिए आपका सिर्फ 500 कैलोरी के यहाँ पे काटा जा रहा है, बाकी के टाइम पे 2000 में ही काटा पड़ा हुआ है। आप ट्राई करना, ये मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों के ना बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर ऑरा फोटोग्राफी की है, अभी तक हमने लाखों लोगों की है। और अब समझ में आ रहा है कि लोग नेगेटिव पे काम ही नहीं कर रहे, बस पॉजिटिव सपने देखे जा रहे, सपने देखे जा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने बताया कि भाई नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो जो चीज़ चाहिए बस उस पर ही फोकस करो। बट करेक्शन कहाँ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा आपको? जब तक उस गुस्से पे काम नहीं करोगे, जब तक डर पे काम नहीं करोगे, इनसिक्योरिटी पे काम नहीं करोगे, तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको हॉनेस्टली कहता हूँ, आपका कोई भी चक्र इम्बैलेंस्ड है, आपका कोई भी प्लैनेट अगर कमज़ोर है, कोई भी आपका एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है, प्लीज़ वर्क ऑन दोज एलिमेंट। वाटर एलिमेंट अगर आपका बिगड़ा हुआ है, पूरी तरह से काम करो पानी को ठीक करने के लिए। 78% ऑफ द वाटर यू कैरी इन योर बॉडी, समझ में आ रहा है? 4.5 लीटर का ब्लड है हमारे अंदर। जब तक वाटर एलिमेंट को ठीक नहीं करोगे तो ब्लड की केमिस्ट्री ठीक कैसे होगी? शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें कहाँ से ठीक होगी? और जब भी आप पॉजिटिव सोचना शुरू करोगे, एक मोमेंट के लिए अच्छे लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे आप उस पॉजिटिविटी से थोड़े हट गए, कांटा यहाँ गया, कौन से लोगों को अट्रैक्ट करोगे? नेगेटिव लोगों के। तो नेगेटिव एनर्जी पे फोकस सिर्फ नहीं करना है, नेगेटिव एनर्जी पे
करेक्शन करना है, रियलाइजेशन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन तो बाहर से मिल भी जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैलेंज क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकाल सकते हो आप, मोनोऑक्साइड कितना निकाल सकते हो बाहर, कोलेस्ट्रॉल कितना बाहर निकाल सकते हो, एसिड कितना बाहर निकाल सकते हो, गैसियस एक्सेस है उसको कितना बाहर निकाल सकते हो। दैट इज द ग्रेट चैलेंज। नाउ यू गॉट द पॉइंट। पूरा काम करो नेगेटिव चीजों पे, और जब तक वो चीज नहीं निकलती है ना, उसको छोड़ो मत। ये जितने भी स्पोर्ट्स वाले होते हैं ना, एथलीट्स होते हैं ना, ये सारे लोग ना अपनी नेगेटिव चीज पे काम करते हैं। ये देखते हैं, वो टाइमर देखते हैं, टाइम देखते कि नहीं ये लोग, स्विमिंग का टाइम, वॉकिंग का, जॉगिंग का, रनिंग का टाइम देखते हैं। अरे अभी भी मेरा इतना कम है, तो उस पर वो काम करते हैं। अभी भी मेरा थोड़ा चर्बी ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, वो BMI चेक करते रहते हैं। मतलब ये चीज़ होनी चाहिए। हम लोग डॉक्टर्स भी ऑपरेशन के पहले फिटनेस के लिए पहले उसी पे फोकस करते हैं, ऑपरेशन तो बाद में करते हैं। पहले किस चीज़ पे फोकस करते हैं? सारे नेगेटिव रिपोर्ट्स पे। तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, कम करके आओ। तुम्हारा हेमोग्लोबिन ठीक करके आओ। तुम्हारा शुगर ठीक करके आओ। इज इट क्लियर? मतलब कितना इंपॉर्टेंट है हमें नेगेटिव चीज़ों पे काम करना। किसी से आप बात नहीं कर रहे हो 2 महीने से, 2 साल से, 20 साल से, सोचो कितना बड़ा ब्लॉक आपने अंदर रखा है। किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, किसी का कुछ ट्रॉमा होल्ड करके रखा है, कुछ बुरे हादसे हुए, किसने आपके साथ चीट किया, फ्रॉड किया, कितनी बातों को पकड़ के रखते हो। तो ऑक्यूपाई क्या कर रहे हो? 97% तो ब्रेन वैसे भी यूज़ नहीं हो रहा है, जो 3% यूज़ हो रहा है उसमें ये बातें पकड़ के रखोगे तो रिजल्ट मिलेगा कहाँ से? ये जितने भी आइंस्टाइन थे, ये जितने भी बड़े साइंटिस्ट थे, ये लोगों ने आविष्कार कब किया पता है? जब इनका दिमाग ना और कोई चीज़ में काम ही नहीं करता था, वो बस सिर्फ उसी पे काम करते थे। कोई इलेक्ट्रिसिटी पे, कोई ग्रेविटेशन फोर्स पे, कोई एप्पल के ऊपर। मतलब ये लोगों का काम उस पे, क्योंकि ये लोग एक्चुअली शिवा थे, ये लोग एक्चुअली शून्य वाले लोग थे। हमें साइंटिस्ट लगता है, बट आपको क्या पता पिछले जन्मों में इन्होंने कितना खुद के नेगेटिव पे काम किया, तब जाके ये लोग ने कुछ बड़ा बड़ा आविष्कार किया। ये जितने भी मल्टी मिलियनर लोग आप देख रहे हो, ये कौन लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किया। आज ये अरिजीत सिंह को देखो या श्रेया घोषाल को देखो, ये जितने भी लोग हैं, आपको लगता है यार सक्सेसफुल है, नहीं, इन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत सारे अपने नेगेटिव चीज़ों पे काम किया, तभी ये लाइफ में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ डायरेक्ट इनको रिजल्ट दे रही है। और अर्ली एज में भी किया होगा, हु नोज दैट। आपने MS धोनी देखी कि नहीं मूवी? इज इट राइट? आपने कितने बायोपिक्स देखे? सचिन तेंदुलकर की देखी, चमकीला की देखी, कितने लोगों की देखी। इन लोगों ने पहले बहुत अपनी नेगेटिविटी पे काम किया। मिक्का सिंह देखी कि नहीं? इज इट राइट? उसके बाद इनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हुआ। तो प्लीज वर्क ऑन योर नेगेटिव साइड्स। इसके लिए आपको सेमिनार्स अटेंड करने पड़े, यूट्यूब्स देखने पड़े, आपको स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाना पड़े, रिट्रीट्स अटेंड करनी पड़े, रिग्रेशन करना पड़े, क्रिस्टल पहनना पड़े, रुद्राक्ष पहनना पड़े, जो भी करना पड़े उस नेगेटिव चीज़ पे काम करने के लिए प्लीज़ डू इट, डोंट निग्लेक्ट इट। उसको निग्लेक्ट करके कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको। मुझे बताओ मिल सकता है? क्योंकि वो है कहाँ, हमारे अंदर है कि नहीं, हमारे DNA में है कि नहीं। और जब तक उस DNA में से वो चीज़ें नहीं निकलती है ना, हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। हमने कितने लोगों का वूम्ब रिग्रेशन करके उनकी जेनेटिक पैटर्न्स ठीक कर दिए। हमने कितने लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके उनकी DNA एंसेस्ट्रल्स जो पूर्वज थे उनके बहुत पुराने, उनकी पैटर्न्स को हमने ठीक किया है करके। ये कब कर पाए? जब हमने उनकी नेगेटिव पे काम किया है। उसके बाद सुपर जीन्स एक्टिवेशंस किए हमने, डायरेक्ट किसी के हमने अच्छी क्वालिटीज़ को बाहर नहीं निकाला। आप बोलोगे क्या होगा अगर हमने डायरेक्ट पॉजिटिव चीज़ पे काम किया, तो क्या होगा? अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ें बताता हूँ। जिन लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ना, वो लोगों को सब टेम्पररी रिजल्ट्स मिलते हैं। अब देख दिया ना इलाहाबाद, रणवीर इलाहाबाद का, इज इट राइट? कितने अच्छे अच्छे लोगों के उसने पॉडकास्ट किए थे, बट ही नेवर वर्कड ऑन हिज नेगेटिव साइड। अगर वो टंग को कंट्रोल करना पहले सीख लेते, शब्द को कंट्रोल करना सीख लेते, सभ्यता सीख लेते, तो मुझे लगता है ही वुड बी हैव बीन द टॉप मोस्ट पर्सन फॉर द लाइफ लॉन्ग। लेकिन नहीं किया। क्यों? मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये जितने भी मार्केटिंग वाले लोग होते, मीडिया टीम जो होती है ना, इनको व्यूअर्स बढ़ाने, इनको अपनी वॉल्यूम बढ़ानी है,
और जब तक वो 2000 कैलोरी वाले लोगों को नहीं पकड़ेंगे ना, इनकी वो चीज़ें नहीं बढ़ती है। एंड दे हायर फॉर द नेगेटिव इंसल्ट और अपमान और इन सारी चीज़ों के लिए, स्कैम करने के लिए ये लोग हायर भी करते हैं कि भाई मुझे बदनाम करो, जितना आप मुझे बदनाम करोगे मुझे मीडिया फेमस करेगी, फिर मैं कुछ अपनी स्किल्स दिखाऊंगा। और लोग तो फिर भूल जाते ना कि इसने क्या कांड किए, क्या बुरी चीज़ें की, सब भूल जाते हैं। तो ये लोगों की मेंटेलिटी कैसे रहती है कि अपने आप को नेगेटिवली फेमस करो। बट आप मुझे बताओ, इनको कौन सी ऑडियंस मिलती है? क्या आपकी और हमारी जैसी ऑडियंस मिलेगी इनको? मिल सकती है? कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें है ना कुछ संस्कार दिए गए कि भाई फोटॉन्स पे काम करो, अच्छी चीज़ों पे काम करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगत में रहो। तो हम लोग ना इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। और यही रीज़न था कि मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि पूरे टाइम डिजीज़ पेशेंट्स के साथ रहो, सारे कमीशन बेसिस पे पूरी मेडिकल सिस्टम, फार्माकोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन सब चीज़ चलती है। तो मुझे लग रहा था कि इट्स अ सफोकेटिंग प्रोफेशन, जहाँ पे मुझे खुशी नहीं मिल रही है, मैं पेशेंट को कैसे ठीक कर सकता हूँ? तो मनी अबेंडेंस का फंडा सिंपल है कि पहले सारी उन अनवांटेड सब्सटेंस को निकालो, जो बचेगा वो आपको 101% ऊपर लेके जाएगा, और फिर आप कभी नीचे नहीं आ सकते। और मुझे लगता है शायद ये महावीर, ये बुद्धा, ये जीसस, ये गुरु नानक देव, इन सारों ने ना एक्चुअली यही किया होगा, मुझे ऐसे लगता है। इन्होंने अपने सारी नेगेटिव चीज़ों पे काम कर लिया, पूरा सेल्फ रियलाइजेशन किया, पूरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन सब कुछ कर दिया मेडिटेशन में ही। और जब उन्होंने उस चीज़ को क्लियर कर दी तब एनलाइटन हो गए, और उस एनलाइटनमेंट को जब वो सस्टेन हुए तो उनको निर्वाणा मोक्ष मिल गया। तो आप सोचो कि ये कितनी अलग साइंस है कि जहाँ पे हमें बताया ही नहीं था। इज इट क्लियर? मतलब अर्जुन ने अगर दुर्योधन को मार भी दिया तो भी फर्क क्या पड़ा? क्या फायदा हुआ मुझे बताओ? राम ने अगर रावण को मार भी दिया तो भी क्या फायदा हुआ? क्या वो सीता माता के साथ रह पाए? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है। इतिहास हमें यह समझाता है, हमें नेगेटिव चीज को मारना नहीं है, नेगेटिव चीज को समझना है कि ये आई कहां से, इसका बीज कहां है, इसका कॉज कहां है, और ये क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है मेरी लाइफ में। और वो अगर आप समझ जाओगे ना, जबरदस्त है। मैं अभी जैसे मेरे घर से निकला, कार निकाला यहाँ आने के लिए, और जैसे कार मैंने स्टार्ट की, इंडिकेशन आया कि भाई हवा कम है आपके टायर्स में। हालांकि 2 मिनट का डिस्टेंस है, मैं बगैर हवा भरे भी यहाँ तक मैं आ सकता था। आपको पता है ट्यूबलेस टायर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन मैंने सोचा कि पहले थोड़ी भी हवा कम है ना, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं गाड़ी आगे चलाता हूँ। भले 5 मिनट मुझे यहाँ आने के लिए लेट हो, दैट डजेंट मैटर, लेकिन दैट करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं कार की हवा भरने के लिए दुकान में गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लोग आके मुझे बोले, सर आप यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते, हमारी ट्रक आ रही है करके। मैंने कहा सिर्फ 2 मिनट मुझे तो, मैं हवा भर के फिर मैं निकल जाता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब तक हवा भर रहे थे वो, और मैं 2 मिनट के लिए वहाँ बैठा, आप बिलीव करो वहाँ पे 15 से 20 लोग ब्रह्म कुमारी के लोग खड़े थे, और वो लोग वो ट्रेक किसी का गाड़ी का वेट कर रहे थे, और उनकी ऑरा में रह के ना मुझे इतने ज़बरदस्त वाइब्रेशन पॉजिटिव आ गए, मेरा तो काम ही हो गया। मतलब ये हवा का कम होना एक सिर्फ जरिया था मुझे उनकी ऑरा में आने के लिए। नाउ वी गॉट द पॉइंट। मतलब मैंने सिर्फ नेगेटिव चीज पे काम किया। तो वो टायर वाला कहता है, साहब ये एक ही टायर में तो हवा कम है, बाकी 3 में तो ठीक है, इसमें मैं भरूं? मैंने कहा नहीं, भर दो, पता नहीं कभी आगे कम हो जाए। और जब वो भरने गया तो बोलता हाँ साहब सभी में थोड़ी थोड़ी कम है, जो इंडिकेटर नहीं दिखा रहा था। सो वर्क ऑन दोज नेगेटिव थिंग्स, देन मूव अहेड। ये मेरा मैसेज है आपके लिए। जब तक उस नेगेटिव चीज़ों पे काम नहीं करोगे, आपका वेट ज़्यादा है, वेट पे काम करो, आपको हेडेक हो रहा है, हेडेक पे काम करो, आपका रिलेशन किसी से ख़राब है, प्लीज़ सॉरी बोलो, जो भी उसके साथ जैसे भी आपको सेटलमेंट करना पड़े कर दो, पहले उसके साथ क्लियर कर दो, उसके बाद ये बड़े सपनों को पूरा करने के लिए लग जाओ। क्योंकि अगर बाय चांस उसको क्लियर करे बगैर आपको रिजल्ट मिल भी जाएगा ना, ये सारे आपके दुश्मन खड़े ही हैं आपको नीचे दिखाने के लिए, तो ज़्यादा टाइम तक आपका सक्सेस भी टिकने नहीं वाला है, क्योंकि वे वेट ही कर रहे हैं ना वो लोग। इज इट राइट?
जब रणवीर इलाहाबाद वाले का जब थोड़ा एक नेगेटिव कुछ आया, कितने लोगों ने फिर नेगेटिव शुरू कर दिया। वो वेट ही कर रहे थे कि भाई इसका थोड़ा कहीं से कुछ आ जाए, और सब ने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस करना, शेयर करना शुरू कर दिया। मतलब उन लोगों ने धर्म की बातें की जिन्होंने कभी धर्म का पालन भी नहीं किया, कि ये सनातन धर्म के अगेंस्ट है, इसने ऐसे कैसे बोला। और ऐसे लोगों ने बोला जिन्होंने उससे भी हाइट कर दी अपनी लाइफ में। सी व्हाट इज दैट, पीपल आर नॉट वर्किंग ऑन देमसेल्फ, दे वांट पीपल टू अदर पीपल टू वर्क ऑन देमसेल्फ। मतलब हम चाहते दूसरे लोग काम करें, हम अपने पे काम नहीं करें। बट दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट, हॉनेस्टली स्पीकिंग। समझ में आ रहा है? और मिल भी जाएगा ना तो इतने दुश्मन है ना, आपको इंजॉय करने नहीं देंगे आपके सक्सेस को। ये आप देखना कभी भी, मतलब पीछे ही पड़ जाएंगे। तुम्हें कैसे घर मिला, तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी कैसे मिली, तुम्हें इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिला। बोलते ना हर जगह वो नजर लगाने वाले मिल जाएंगे। मिलते कि नहीं? टेल मी, क्यों मिलते हैं? क्योंकि हमने पहले उन पे काम नहीं किया जो हमारे अगेंस्ट थे। और वो लोग अगेंस्ट नहीं थे, हमारे अंदर जो एनर्जी थी, जो नेगेटिव थी, हमने उनको जो अट्रैक्ट करके रखा था ना, काम उस पे करना है, लोगों पे काम नहीं करना है। ये मत समझना कि मुझे उन 4 लोगों पे काम करना है जिनके साथ मैं अनकंफर्टेबल हूं। नहीं, मुझे अपने पे काम करना है कि मैं उनके साथ क्यों अनकंफर्टेबल हूं, मैं मनी के साथ क्यों अनकंफर्टेबल हूं, मैं लोगों के साथ क्यों अनकंफर्टेबल हूं, मैं दूसरे के सक्सेस से क्यों अनकंफर्टेबल हूं, दूसरे के हैप्पीनेस से मैं क्यों अनकंफर्टेबल हूं। जिससे आप अनकंफर्टेबल हो ना, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। सामने वाले को मत बताना कि नहीं मैं तुमसे अनकंफर्टेबल हूं, प्लीज तुम खुद पे काम करो। उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पड़ता है? मुझे बताओ। बिल्कुल नहीं पड़ता। मतलब रास्ते पे अगर कीचड़ है तो आप कीचड़ पे थोड़ी काम करोगे, किस पे काम करोगे? खुद पे काम करोगे ना, कि भाई मेरा पैर कीचड़ में ना जाए। समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर गया तो कीचड़ को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है। आपके कपड़े खराब होंगे, आपका पैर खराब होगा, इज इट राइट? आप टॉक्सिक हो जाओगे। तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूं, प्लीज वर्क ऑन सेल्फ। मुझे 26 साल लगे खुद पे काम करने के लिए, और 26 साल से लगातार मैं अपने पे काम कर रहा हूं। ये सारे इवेंट्स जो अब तक हो रहे थे ना, पहले पिछले साल तक, ये सिर्फ मैं फॉर्मेलिटी के लिए करता था कि भाई मुझे किसी भी तरह से ये रिसर्च करना है, लेकिन एक्चुअली काम मैं अपने पे कर रहा था। अलग अलग जगहों पे जाके, साइकिक सर्जरी करके, रिग्रेशन करके, अपनी लाइफ्स को ओपन करके, ट्रैवल करके, इतने बैक टू बैक इवेंट्स करके, एक्चुअली साइलेंटली मैं अपने पे काम कर रहा था और किसी को पता भी नहीं चल रहा था। हर 2 दिन 5 दिन में मैं अपनी फ़ोटो खींचता था, अपनी ऑरा चेक करता था, आज कौन सी जगह पे मेरा कंजेशन है, कौन सी जगह पे मेरा ब्लॉक्ड है, और मैं उस पर काम करना शुरू कर देता था। और लोगों को समझ में नहीं आता था, उनको लगता अब यहाँ इवेंट करने गए, अब वहाँ पे इवेंट करने गए, अब ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला कि इतने साल से मैंने अपने पे काम किया। और जब मुझे लगा कि मैंने बहुत लेवल तक अपने पे काम कर लिया है, फिर लास्ट ईयर मैं उज्जैन और बनारस गया, मैंने अपना पोर्टल ओपन किया, मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ के कॉन्ट्रैक्ट चेंज किए कि नाउ आई एम रेडी टू फेस द मास ऑफ द पीपल। तब तक मैं खुद तैयार भी नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट डे पॉडकास्ट की एक ऑफ़र आई मुझे, विन विन की, और उसके बाद मैंने उसको होने दिया। उसके पहले ये मीडिया टीम कितनी 4 साल से कह रही सर आप एक पॉडकास्ट रिलीज़ करो। मैंने कहा मुझे बिल्कुल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पता है मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा क्राउड को। क्यों? मेरे अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी है, मैं कैसे लोगों को हैंडल कर पाऊंगा? लोग इरिटेट करेंगे, पिन करेंगे, टॉन्ट करेंगे, पिंच मतलब परेशान करेंगे कि नहीं। लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज नाउ आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। अब 50 लोग आए, 200 लोग आए, अभी ऋषिकेश में 250 लोग थे, शिरडी में भी इतने लोग थे रिट्रीट में, बट आराम से सब चीज़ स्मूथली हो रही है। क्यों? बिकॉज मैं अंदर से तैयार हो गया। नाउ यू गॉट द पॉइंट। अपने आप की फिटनेस क्रिएट करो पहले, मेंटल फिटनेस, इमोशनल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस, ये सब चीज़ें अपने अंदर तैयार करो। जहाँ जहाँ पे भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ पे कंजेशन है, प्लीज़ वर्क ऑन दोज थिंग्स। इज इट राइट? जितना फॉरगिवनेस करना पड़े, होपोनोपो करना पड़े, ईएफटी करनी पड़े, जो भी स्पिरिचुअल टेक्निक सीखनी पड़े किसी को रिलीज करने के लिए, फ्री करने के लिए, इमोशनली ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, प्लीज़ उस पर पहले काम करो। हम तो आपको ये सिंबल सिखाएंगे, लेकिन ये सिंबल्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इज इट राइट? श्री श्री आपको सुदर्शन क्रिया सिखाएंगे, सदगुरु आपको क्रिया योग सिखाएंगे, मतलब कितनी चीज़ें हैं दुनिया में सीखने जैसी, राइट? बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दोज थिंग।
not just for manifestation of positive thing, but to work on those negative thing which is actually creating the problem. कभी निग्लेक्ट मत करो, समझ में आ रहा है? और अगर आपने निग्लेक्ट किया तो शायद कभी रिजल्ट मिल भी जाएगा. मतलब बहुत फॉर्चुनेटली जो भगवत गीता लिखी गई थी और उसमें ये बताया कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती. आपको पता है, सनातन धर्म में ये कहा गया कि भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती. क्रिया कर्म ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बट क्रिया और कर्म अपने ऊपर करने से फायदा होता है, दूसरों के ऊपर करने से कोई फायदा नहीं होता है. दूसरों के लिए सिर्फ सेवा ही करो, बट करेक्शन अपनी करो. दूसरों की क्या करनी है? सिर्फ सेवा करनी है, सर्विस देनी है उनको, बट डोंट मेक देम टू वर्क ऑन देमसेल्फ कि तुम्हारे ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, तुम्हें इस पे काम करने के लिए मैं तुमको ये सिखाता हूँ. कुछ मत करो, जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ. और जिस दिन आपका अपना ट्यूनिंग हो जाएगा ना, एक्चुअली वो डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी अंदर आना शुरू हो जाएगी, एंड दैट विल बी द रियल अट्यूनमेंट प्रोसेस. अभी तो मैं सिर्फ आपको चैनल बना दूंगा, सिंबल्स डालते हुए, शक्तिपात करते हुए एक चैनल बना दूंगा. आप एक्चुअली सिद्ध पुरुष नहीं बन जाओगे, आप एक्चुअली एनलाइटन नहीं बन जाओगे शक्तिपात के बाद. इज इट राइट? आज मुझे किसी ने मैसेज किया कि सर आपने वो वहाँ पे अट्यूनमेंट किया ना, शक्तिपात किया उज्जैन के, कहाँ तो भी लिखा उन्होंने, ओडिशा में, मुझे उसका पूरा प्रोसेस समझाओ, आपने क्या इतना बड़ा प्रोसीजर किया, उसके बाद मेरी लाइफ चेंज हो गई. मैंने उनको लिखा, वो डॉक्टर महिला थी, मैंने कहा मैंने कुछ भी बड़ा प्रोसीजर नहीं किया, मैंने छोटा सा एक चैनल आपको बनाया, लेकिन मे बी आपने खुद पे काम किया इसलिए आपको रिजल्ट मिला, मेरे शक्तिपात से आपको रिजल्ट नहीं मिला. मैंने ऑनेस्टली बता दिया. तो उन्होंने मुझे लिखा मुझे आपके कोई टीम से ये जानना नहीं है, आप ही मुझे डायरेक्टली आंसर करो. तो मैंने इनको रिप्लाई किया, जब मैं अपनी टीम पे ट्रस्ट करता हूं तो आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते हो? दैट ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं अब किसी को नंबर फॉरवर्ड करता हूं, किसी का भी, इसका मतलब मुझे विश्वास होगा तभी फॉरवर्ड करता हूं ना. इज इट ट्रू? तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? ये अटैचमेंट ही तो है, ये इनसिक्योरिटी तो है. मुझे वही चाहिए, वही इंसान चाहिए, उससे ही रिप्लाई चाहिए, उसका ही आशीर्वाद चाहिए, उसका ही प्रेजेंस चाहिए. ये सब एक्चुअली अटैचमेंट है. आप सही में अगर सरेंडर हो उसको, उस ऊपर वाले से या अपने गुरु से, तो जो भी ऊपर जिसको भी भेजने वाले हैं ना, वो आपको 100% रिजल्ट दे सकते हैं. इज इट ट्रू? आपको फेथ उस पर चाहिए, क्योंकि प्रेयर आप उसको कर रहे थे ना कि मेरी बात सुनो, मेरे प्रॉब्लम को सुनो. तो उसके बाद मेरे जैसे तो जो भी बंदे आपकी लाइफ में आएंगे, या मेरी टीम मेंबर, मेरे स्पीकर, कोई भी अगर आपकी लाइफ में आते हैं, डेफिनेटली वो आपको रिजल्ट देंगे. और मेरा ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लाइफ का रहा है कि मैंने लोगों पे बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किया शुरू से लेके आज तक. 93 से मैंने जो अपना ब्लाइंड ट्रस्ट किया ना, आज तक मैं करते जा रहा हूँ. 32 ईयर्स हो गए और 90% उसमें मुझे धोखे ही मिले. और वो धोखे ने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि जब जब इंसान ने मुझे धोखे दिए हैं, इसका मतलब उसका कुछ तो बीज मेरे अंदर होगा ना, तब मुझे कोई धोखा देके गया, तब मुझे कोई टॉर्चर करके गया, तब मुझे कोई पेन देके गया. तो आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. अगर मैं प्रोटेक्शन शील्ड में बैठ जाऊंगा, मैं प्रिवेंट करूंगा कि नहीं मुझे वो इंसान से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, मुझे उसको अपने ऑरा में आने नहीं देना है, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर अभी भी कितने टॉक्सिन्स है. हम डॉक्टर्स को बोलते रहे नहीं नहीं मुझे सुई मत लगाओ, मुझे दर्द होता है, लेकिन अगर वो सुई नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ब्लड नहीं निकालेंगे आपका 2 ml का, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा आपका? थोड़ा तो पेन लेना पड़ेगा कि नहीं? टेल मी. आपका बेबी कितना भी आपके लिए क्यूट होगा, अच्छा होगा, मासूम होगा, आप वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास? भले वो रोता है, दूसरी बार भी लेके जाओगे. क्यों? क्योंकि आपको पता है ये पेन के बाद ना इसका बहुत एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्रिएट होगा और इसको बहुत अच्छा एक प्रोटेक्शन मिलेगा वायरस से, बैक्टीरिया से. इज इट राइट? तो हमें वो सारों को प्रिवेंट नहीं करना है. हम व्हाट्सएप पे ब्लॉक करते हैं, लाइफ में ब्लॉक करते हैं, उनके घर पे आना जाना बंद कर देते हैं, उनका मुंह नहीं देखते, उनसे व्यवहार नहीं करते. लेकिन ये सारी चीज़ें कोई समस्या का समाधान थोड़ी है. थिंक अबाउट इट. है क्या? ये तो सिर्फ एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, मैं उससे बात नहीं करता हूं, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क.
लर्न फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन। जितना फेलियर लाइफ में आप गो थ्रू करोगे ना, उतना सक्सेस आपका फ्यूचर में अच्छा होगा। और जितने सक्सेस को अभी अटेम्प्ट करोगे, अभी अट्रैक्ट करोगे, अभी मैनिफेस्ट करोगे ना, ये फेलियर का एक्सपीरियंस तो साइड में ही रह जाएगा। और इस कलयुग में मैं सच्ची कहता हूँ 95% लोग सब नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने के लिए ही आए हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो सब हमने पिछले जन्मों में ले लिए, पास्ट लाइफ में सब ने ले लिए। गांव में, खेत में अच्छी अच्छी लाइफ बिता के, मतलब शांति से सुकून में रह के, है ना, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फास्ट लाइफ नहीं थी, हमने अच्छी लाइफ जी है पिछले जन्मों में। अब भी हम देखो कितनी मेस में है कि नहीं सब लोग। हमारे पास मेट्रो है, फ्लाईओवर्स है, टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो भी हमारी लाइफ मेस है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप बाईपास नहीं कर सकते हो, उनके अनुभव लेने ही पड़ेंगे। कोई बच्चों के थ्रू हम लेंगे, कोई पार्टनर्स के थ्रू लेंगे, कोई मदर इन लॉ के थ्रू लेंगे, किसी ना किसी के थ्रू वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में आने ही वाले हैं। यू कैनॉट प्रिवेंट देम, बट अंडरस्टैंड, उस पर पूरी पीएचडी कर दो। मेरे पास जितने भी कैंसर के पेशेंट आते हैं ना, वो लोगों के पास, मैं हॉनेस्टली कहता हूँ, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है उनके पास। मैंने 8 से 10 हज़ार कैंसर के पेशेंट अब तक ट्रीट किए हैं, लेकिन जब एक कैंसर का पेशेंट मेरे पास आता है ना, वो 15,000 के कैंसर के पेशेंट का एक्सपीरियंस लेके आता है। क्योंकि जब जब वो टाटा हॉस्पिटल में जाता है, जिस भी डॉक्टर के पास जाता है, 2-2, 4-4 घंटे वो बैठता है बाहर, हर एक की हिस्ट्री सुनता है। इसका कौन सा स्टेज है, ये कैसे बढ़ा, ये कैसे गांठ हुई, इसकी कैसे स्प्रेड हुई, मेटास्टेसिस कैसे हुआ, सब मुझे बताता है। मतलब इतनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के साथ वो कैंसर का पेशेंट पूरी पीएचडी करके अब हमारे पास आता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि खुद के कैंसर के ऊपर रिसर्च करना है। इतने सारे कैंसर के ऊपर रिसर्च करके कोई फायदा नहीं। अब समझ में आ रहा है? मतलब एक को पेनक्रियास का कैंसर हुआ, वो मेरे को ब्रेन कैंसर के बारे में बताते हैं, लंग्स कैंसर के बारे में बताते हैं, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताते हैं। मैं बोला भाई साहब, खुद के कैंसर की पीएचडी करो, तभी बाहर निकल पाओगे कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, इमैच्योर सेल मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ। क्योंकि मैं बहुत हाइपर था, मैं बहुत डिप्रेशन में था, तो हमने उसको सिग्नल्स दे दिए कि हाँ ये बाहर आ सकता है सेल, लेकिन वो इमैच्योर सेल था, उसको बाहर आना ही नहीं था। हम जल्दबाजी में जब रिजल्ट के लिए सोचते हैं ना कि मुझे जल्दी घर मिलना चाहिए, जल्दी ये होना चाहिए, जल्दी ये होना चाहिए, तो यहाँ न्यूरोट्रांसमिशंस के क्या सिग्नल जाते पता है? जल्दी बाहर आना है, जल्दी बाहर आना है, जल्दी रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो इमैच्योर सेल बाहर आ जाते हैं और फटाफट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और जिस ऑर्गन में आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा हैं, उस फ्रीक्वेंसी का ट्यूमर क्रिएट होता है, उस सिचुएशन का, उस ग्लैंड का, वहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्ट या कैंसर हो जाता है, वहीं पे मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम उसको सप्रेस करते हैं, उस पर काम नहीं करते, उसको सप्रेस करते हैं, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी करते हैं, वो और कहीं जाके स्प्रेड होता है। क्योंकि अंदर से वो एक्टिवेट हो गया कि नहीं? अंदर से एक्टिवेट हो गया। मेसेक्टोमी कर लिया, मतलब ब्रेस्ट निकाल दिया, या लिवर का कोई पार्ट निकाल दिया, लंग्स का एक पार्ट निकाल दिया, दैट डजंट मीन कैंसर से फ्री हो गए। आपकी तो पूरी बॉडी में कैंसर के सेल है, वो तो एक पार्ट पे वो सिर्फ दिखा रहा था, शो कर रहा था कि यहाँ पे है। तो इसी तरह से आपका पॉवर्टी माइंड में नहीं है, पूरे बॉडी के अंदर पैसों की क्रेविंग है। और उस क्रेविंग को समझने के लिए कोशिश करो कि मेरे अंदर पैसे की भूख क्यों है, नफरत क्यों है, पैसा क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है, दूसरे के पास क्यों आ रहा है। मतलब मेरे अंदर ऐसी क्या नेगेटिव एनर्जी है जिसके वजह से मैं इतना परेशान हूँ, जिसके वजह से जो भी लोग मेरी लाइफ में आते हैं मुझे इंसल्ट करते हैं, मेरी बैक बीचिंग करते हैं। ये क्या है मेरे अंदर? प्लीज़ वर्क ऑन दैट साइड। इज इट क्लियर? तो ये जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप करोगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप जिम में जाओ या रामदेव बाबा के पास जाओ, 101% वो भी यही काम करेंगे, कहेंगे जहाँ पे भी ज़्यादा चर्बी है वो पहले निकाल दो, उस पर काम करो, कहेंगे कि नहीं? उसके बाद वो बाइसेप, ट्राइसेप, ये सब काफ मसल सब बढ़ते जाएंगे। वो लोग सप्रेस नहीं करेंगे कि ऐसा नहीं कि नहीं लाइपोसेक्शन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फैट निकाल दो, उससे नहीं निकलेगा, फिर वापस बढ़ जाएगा फैट। एंटी डिप्रेशन लोगे वापस डिप्रेशन आएगा, एंटी एंजाइटी लोगे वापस होगा, एंटी डायबिटिक लोगे वापस डायबिटीज बढ़ेगा, एंटी हाइपरटेंसिव लोगे वापस बढ़ जाएगा, एंटी कैंसर ट्रीटमेंट लोगे वापस कैंसर आ जाएगा। वो एंटी वाली ट्रीटमेंट नहीं लेनी हमें,
हमें कोई एंटी वाली अगेंस्ट वाली ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, हमें वो ट्रीटमेंट लेनी है जो चीज़ उसके अंदर गहराई में लेके जाए। इसलिए होम्योपैथी के मेडिसिन का एक खासियत है जो मैं आज आपको बताता हूँ कि जिस बीमारी को वो क्रिएट करता है ना, उसी बीमारी को वो ठीक कर सकता है। वो दवाई होम्योपैथी वाले देते हैं। इसलिए वो दवाई कभी पस से भी बनती है, कभी ब्लड के सेल से भी बनती है, कभी हर्ब से भी बनती है। मतलब जो बीमारी वो क्रिएट कर सकता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर, तो कोई एक डिजीज इंसान के अंदर वही दवाई उसको ठीक कर सकती है। कैन यू बिलीव दिस इज एन अमेजिंग साइंस। डॉक्टर सैमुअल हनीमन जर्मन के कितना बड़ा दिमाग लगाया उन्होंने। यही डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने लगाया कि जो बीमारी फिजिकल स्ट्रक्चर में आती है उसके पहले कहीं तो आती होगी, और उन्होंने ऑरा के माध्यम से उसको पकड़ लिया। पहले क्रिलियन फोटोग्राफी आई, उसके बाद ये डॉक्टर हैरी ओल्डफील्ड ने ये मशीन बनाया ऑरा का, और उन्होंने प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जो हम जो बोलते हैं ना टाइटल, उसको पकड़ने के लिए ये ऑरा साइंस बनाया। तो हमें उन सारी नेगेटिव छोटी छोटी स्पॉट्स पे काम करना है, बड़ी पे तो करना ही है। छोटे छोटे स्पॉट कि यहाँ रेड है, थोड़ा फियर अभी भी है, यहाँ ब्राउन है, थोड़ी इनसिक्योरिटी अभी भी है, अभी भी थोड़ा सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, लेट मी वर्क ऑन इट। ये थोड़ा ग्रे है, थोड़ी मेरी पास्ट लाइफ की अभी भी कुछ मेमोरीज है। ये थोड़ा ब्लैकिश है, अभी भी मेरी कोई ना कोई ब्लॉक्स है, और उस मुझे ब्लॉक्स पे काम करना है। मतलब ये कलर की जो कोडिंग होती है ना, इसी को डिकोडिंग करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि उस कलर के अंदर ना एक एनर्जी का साइंस है, एक डीएनए का साइंस है, एक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन हमें अंदर से निकालनी है। बाहर के गूगल से ये इंफॉर्मेशन कभी नहीं निकल सकती। इज इट क्लियर? तो जितने सिंबल्स की प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, वो लाइट जितनी अंदर जाएगी ना, आपकी डार्कनेस की आपकी पीएचडी हो जाएगी। और जिस दिन आपने उस डार्कनेस के डेप्थ को समझा, विथ को समझा और कोर को समझा, समझ लो उस दिन से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। लोगों को नहीं दिखेगा, लोगों को लगेगा अभी भी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, अभी भी तुम जिम में जा रहे हो, तुम्हारा अभी भी वेट कम नहीं हुआ, अभी भी तुम्हारा माइंड पॉजिटिव नहीं हुआ, अभी भी गुस्सा तुम्हारा वैसा ही है। क्योंकि उनको वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, थोड़ा थोड़ा कम होता है ना, वो दिखेगा नहीं, समझेगा भी नहीं उनको। बट बी कंसिस्टेंट इन दैट, उसको छोड़ना नहीं है। लोग वापस आपको डिप्रेशन में डालेंगे, बोलेंगे भाई अभी भी तेरा दिमाग खराब है, अभी भी तू ऐसा ही कर रहा है, अभी भी तेरे अंदर वैसे ही सब नेगेटिविटी है। बट यू नो दैट नाउ यू आर वर्किंग ऑन इट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमें वो दिवाली दशहरा के जैसे नहीं कि साल में एक ही बार घर की सफाई करनी है, बाकी पूरे साल गंदगी करते रहो। डेली सफाई करनी है, डेली हीलिंग करनी है, डेली सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करना है, जाति स्मरण का करना है। और वो करते 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 आपको पता चलेगा, क्योंकि उसमें ही तो एनर्जी है। हम लोग के जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होते हैं रिट्रीट्स में, उसमें कभी कभी कोई वंस इन द ब्लू मून कोई चैनलाइज हो जाता है, कोई देवी से कनेक्ट होता है, कोई गॉड से कनेक्ट होता है, कोई गुरु से कनेक्ट हो जाता है। तो हम ऐसे पूछते हैं भाई हमारे लिए कोई मैसेज है? तो वो कहते हैं सर आप पे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके साई करुणा विषय पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके अगेंस्ट में कोई कुछ कर रहा है। मैंने कहा चलो गुड, कोई तो मेरा एनर्जी दे रहा है, लेट मी टेक इट पॉजिटिवली। तो वही नेगेटिव एनर्जी हमें रिजल्ट दे रहे हैं। तो सामने वाला सोचता होगा यार मैं इतना इसको बर्बाद करने के लिए इतने अटेम्प्ट कर रहा हूँ और इसको रिजल्ट मिल कहाँ से रहे? क्योंकि हम उसकी पूरी एनर्जी को, जो उसने ब्लैक की इन एनर्जी छोड़ी है, उसी एनर्जी को लेके हम पॉजिटिवली यांग एनर्जी को क्रिएट करते हैं। हम उसे फाइट नहीं करते। समझ में आ रहा है? हमें पता भी चलता है इंट्यूशनली कि कौन हम पे कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं मतलब इस दुनिया में जब सब लोग इतने बिजी हैं और वो कितनी इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारे पे। मतलब हमको तो 10,000 mAh का ये पावर बैंक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसी हमारी बैटरी डाउन हुई, कोई हमारे पे अटैक करता है और वही एनर्जी को हम पॉजिटिवली लेते हैं, हम रिचार्ज हो जाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है कि नहीं? एनर्जी साइंस क्या कहता है? वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। सुना है कि नहीं? इज इट राइट? कोई आदमी अगर आप पे नेगेटिव अटेंशन दे रहा है, इसका मतलब वो तो अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, उसको तो समझ में भी नहीं आ रहा है। और अगर आपने उस एनर्जी को पॉजिटिवली ले लिया तो इससे बड़ी और अच्छी क्या बात हो सकती है कि नहीं?
मुझे रिश्तेदार कहते हैं, कभी भी वंस इन द ब्लू मून मैं साल 2 साल में कोई एक फंक्शन में जाता हूँ, मुझे लोग ताने मारते हैं, अरे तू बहुत बड़ा आदमी हो गया, तू आजकल दिखता नहीं, तू फ़ोन भी नहीं उठाता है, तू मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है। बहुत सी बातें मेरे रिलेटिव्स करते हैं। मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूँ, आशीर्वाद तो आपने ही दिया, ले लो वापस, मैं वापस खाली बैठ जाऊँगा, रोज़ मिलूँगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तू सुखी रहे, तू आगे जा। मतलब देखो, एक सेंटेंस से चेंज हो गया कि नहीं। मैंने कहा बचपन से आपने ही तो आशीर्वाद दिया, तू बड़ा बन बड़ा बन बड़ा बन। अब आपके आशीर्वाद से मैं बड़ा बना हूं, तो मैं बिजी हो गया, इसलिए शायद मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, मैं मिल नहीं पा रहा हूं, मैं ओकेशन फंक्शन में नहीं आ पा रहा हूं। आप वो आशीर्वाद वापस ही ले लो, मैं सब फंक्शन में आ जाऊंगा। बोलता नहीं बेटा, आगे जा आगे जा। नॉर्मली हम कैसे उल्टा बात करते कि नहीं, हमें चिढ़ आती है कि नहीं। सो टेक इट इन वेरी पॉजिटिव वे। जो लोग भी ना आपके ऊपर सही में बोलते हैं ना, आदू खा के पीछे पड़े, ये बोलते कि नहीं, है कि नहीं। ये कहावत सुनी है कि नहीं, कि मेरा पीछे ही पड़ गया, जैसे कुत्ता कैसे पीछे पड़ जाता है। तो मैं भी कभी गाड़ी चलाता हूँ, कुत्ता मेरे पीछे चलता है, मैं सिंबल डालता हूँ, ले तू ये सिंबल, मनी एविडेंस का सिंबल ले, तू करुणा का सिंबल ले। थोड़ी देर के बाद वो बेचारा शांत होके जाता है, यार ये तो मेरा बाप निकला, क्योंकि उसी की एनर्जी लेके मैं उसी को सिंबल डालता हूँ, ले और ले, मतलब मुझे और इंजॉय होता है। कर चल तू जितनी दौड़। सी दिस इज द वे यू हैव टू लिव द लाइफ। लोगों से चिढ़ो मत, परेशान मत हो, उसको भी एक फनी वे में, इंजॉयमेंट में, ह्यूमरस वे में लो। आपकी लाइफ ना मस्त कटने वाली है। इज इट राइट। मेरी तो इतनी ट्रैवलिंग होती है और आधे से ज़्यादा तो ये फ्लाइट डिले होती है, खाली बैठना पड़ता है। मैं बोलता चलो अच्छा है, 2 घंटा और मुझे अपने साथ टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार इवेंट में पहुंच जाऊंगा तो मुझे खाली बैठने तो लोग देंगे नहीं। 2 घंटा फ्लाइट लेट है तो भगवान मेरे पे मेहरबान है, लोग वहाँ गालियाँ देते, कैसी एयरलाइन से, हम तो केस करेंगे, हम तो ये करेंगे। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो सोचता हूँ और 2 घंटे लेट हो, क्योंकि ये तो टाइम है मुझे अपने साथ सेल्फ हीलिंग के लिए बैठने के लिए। इज इट राइट। सी दिस वे यू हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिव। हम लोग जैनिज्म में ना बहुत सख्त होते हैं, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ नहीं करते, ये सारी चीज़ें बहुत अगेंस्ट है हमारे जैनिज्म में। हॉनेस्टली स्पीकिंग, क्यों? क्योंकि इसके रेडिएशंस ना बहुत सारे हार्मफुल्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करते हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये लाइव चलता है, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये साउंड सिस्टम चल रही है, भले कुछ इंसेक्ट्स मर रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर की एनिमल इंस्टिंक्ट भी तो मर रही है कि नहीं। यू गॉट द पॉइंट। मतलब कुछ सेक्रीफाइस भले एक ऑर्गेनिजम्स का होता है, मच्छरों का, कीटों मकोड़ों का, वायरस का, लेकिन इंसान के अंदर भी जो जानवर बुद्धि है ना, जिसको बोलते हैं एनिमल इंस्टिंक्ट, वो भी तो क्लियर हो रही। लोग बोलते हैं सर आपका टॉक सुन सुन के मुझे पॉजिटिविटी मिल रही है, आपका टॉक सुन के मुझे आंसर मिल रहा है, मेरा फियर कम हो गया, मेरी इनसिक्योरिटी कम हो गई। तो मुझे लगता है इनडायरेक्टली देखो हम काम उसी पे तो कर रहे हैं। नो डाउट हमको ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। वी आर अगेंस्ट द महावीर की जो हिंसा की जो फिलॉसफी है, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव टू गो बियॉन्ड इट। अब नेगेटिव में कम नेगेटिव क्या है ना, वो चीज पे काम करना है। समझ में आ रहा है? कौन सी चीज से आप नेगेटिव का पॉजिटिव फायदा क्रिएट कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज डोंट गेट अफेक्टेड विथ एनी पर्सन इन द लाइफ। वो चिड़चिड़पना, ये इसने ऐसे बोला, इसने वैसे किया, मुझे गुस्सा आया, ये अपनी ही डिप्लीशन करना है, अपने ही एनर्जी को लीक करना है, ड्रेन करना है। आपको ऑरा में बताया कि नहीं, आपका ऑरा यहाँ लीक हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, बोला है कि नहीं। इस चक्र में से आपकी एनर्जी कम हो रही है। क्यों हो रहा है? बिकॉज आप दे रहे हो उसको। इसलिए बुद्धा को भी कितना एक सिंपल सेंटेंस किसने पूछा कि वो बंदा आपको इतनी गाली दे के गया, आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने बोला कि उसने दिया ना, मैंने लिया कहाँ। तो लोग तो देंगे आपको, यहाँ तो लो ही मत। और अगर लेते हो, टेक इट इन वेरी पॉजिटिव वे कि चलो यार मैं तो वैसे भी थोड़ा ढीला पड़ा था, तुमने गाली दे दी, मुझे एनर्जी आ गई, मुझे तुम्हें अब बैक आंसर नहीं करना है, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे बुद्धा के जैसे रिस्पॉन्ड करना है। समझ में आ रहा है? और मुझे लगता है महात्मा गांधी ने भी इसी हथियार का इस्तेमाल किया कि वो ब्रिटिश वाले जितने अगेंस्ट में कर रहे थे, उतना ही वो साइलेंटली फास्टिंग करते हुए, अहिंसा का प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन्होंने अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ली, एंड अल्टीमेटली वो भी अंदर से ब्रूस ली बन गए, है ना। जैसे अंदर से ब्रूस ली बने ना, सारे वो सामने वाले सब हार गए।
और आज देखो उन्हीं को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने भी लोगों ने ना साइलेंटली खुद पे काम किया ना, उन लोगों की इतिहास पढ़ो जिन्होंने साइलेंटली किया, जो फ्रंट लाइन पे आके जिन्होंने बहुत वॉरियर क्रियाएं की है ना, प्रोसेस किया ना, डोंट गेट अफेक्ट, मुझे भी लड़ना है उसके जैसे, मुझे भी आक्रमण करना है, मुझे भी युद्ध करना है, ये कुछ काम में नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आएगा। बिकॉज नाउ वी हैव टू कम अबाउट द बॉडी कॉन्शियसनेस। अब तक तो बहुत शरीर की चेतना से एक अटैचमेंट था, अब धीरे धीरे अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आए हो और सोल कॉन्शियसनेस में आए हो तो ये युद्ध खत्म करनी पड़ेगी, युद्ध की परिभाषा ही बदलनी पड़ेगी, इसकी फिलॉसफी ही चेंज करनी पड़ेगी, तब अबेंडेंस आपकी लाइफ में एंटर होगा। डायरेक्ट प्लीज अबेंडेंस के लिए अट्रैक्ट करने की कोशिश मत करो, ये कभी नहीं होने वाला है कि नहीं। अगर गैंग्रीन हुआ है तो वो एम्प्यूटेशन करके ना डायबिटीज कंट्रोल नहीं होने वाला है, डायबिटीज पे काम करना पड़ेगा। वो सड़े हुए पैर पे काम करना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अंदर से शुगर लेवल बढ़ गया है, जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है और अंदर से शरीर की जो इम्यूनिटी खाए जा रहा है ना, उस पे काम करना है, तो धीरे धीरे आपका पैर खुद ही अच्छा हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, यू नीड पेशेंस फॉर इट, यू नीड अ कंसिस्टेंट प्रैक्टिस फॉर इट। लेकिन सही में मैं कहता हूँ ये करोगे तो एक दिन आप भी परमहंस योगा जैसे बनोगे, एक दिन आप भी महाअवतार बाबा जी जैसे बन जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि मेरा पेशेंस कितना मुझे काम में आया है। यूं ही नंदी को बाहर शिव जी के मंदिर में नहीं बिठाया गया है, देखा है कि नहीं नंदी को, ही इज वेटिंग कि सब भीड़ खत्म हो, जब शिव जी अकेले रहेंगे तब हम उनको मिलेंगे। तो वो पेशेंस आपको नंदी के जैसी चाहिए, और वो कछुए के जैसे फिर लॉन्ग लाइफ आपकी क्रिएट होगी। आपकी ब्रेथ पैटर्न एकदम स्लो होनी चाहिए, स्लो एंड डीप, जिसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हो। वो स्ट्रेस वाला नहीं चाहिए, डॉग के जैसे नहीं चाहिए 46 पर मिनट, ये 5 पर मिनट चाहिए। अब समझ में आ रहे डिफरेंस। ये सब जितने भी चीज़ें धर्म की क्रियाएं हैं, जितनी भी ये सब कर्मकांड की प्रोसेसेस है ना, इसके पीछे एक साइंस है। जैसे हम परिक्रमा करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, ये सब एक साइंस है, एंड रियली यू नीड टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। अब जब महाशिवरात्रि आ रहे हैं 2 दिन के बाद, तो उस दिन ज़्यादा बैठो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर, और वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो आप लेके बैठे हो ना, प्लीज़ वर्क ऑन दैट। जस्ट वो जप मत करो बस मेरे को 108 चैंटिंग करनी है, 10 मालाएं करनी है, ये सब चीज़ें काम में ज़्यादा नहीं आएगी। वो वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, वो एक्सेस ऑफ एनर्जी क्रिएट करेंगे, लेकिन कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एनर्जी को काम पे लगाना है। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को मैनिफेस्टेशन के लिए लगाते हैं। डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे। सब लोग क्या करते हैं, एनर्जी क्यों लेते हैं, क्यों लेते हैं, रिजल्ट के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए। हमें वो बाद में, हमें पहले एनर्जी लेनी है अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए। गुस्से को काबू करना है, डर के ऊपर काम करना है, ईर्ष्या के ऊपर काम करना है, रिवेंज के ऊपर काम करना है, हेट्रेड के ऊपर काम करना है, कि ये देखना है कि मेरे अंदर से वो लव क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि हेट्रेड इतना भरा है, गुस्सा इतना भरा है, पहले उस पर काम कर लो। जब वो डाइल्यूट होगा ना, बाय डिफ़ॉल्ट लव बाहर आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट अबंडेंस बाहर आएगा। क्योंकि फिर बचेगा ही क्या, मुझे बताओ ना। सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर न्यूट्रॉन्स हो गए तो बचेगा क्या, सिर्फ प्रोटॉन ही तो बचेंगे, क्योंकि बाकी तो सब निकल गए कि नहीं। जितने भी आपके डैमेज सेल्स है, डैमेज टिश्यूज है, डैमेज जो भी आपकी ब्लड केमिस्ट्री है, अगर उस पर काम कर दिया तो डेफिनेटली मैं कहता हूं बचेगा क्या, हेल्दी कंडीशन, फिटनेस। फिर क्या बचेगा। डायरेक्टली डोंट वर्क ऑन दोज फिटनेस, डायरेक्टली हेल्दी बनने की कोशिश मत करो। समझ में आ रहा है। हमें उन विकारों पे काम करना है, उस नकारात्मक चीज़ों पे काम करना है, बिकॉज वो अंदर है। वो युद्ध के मैदान, कुरुक्षेत्र के मैदान पे ऐसा नहीं कि कहीं दुर्योधन है और उसको मारना है, वो काम नहीं करना है अभी। हमको उस दुर्योधन जो अंदर है ना, उसके ऊपर काम करना है। और जब वो अंदर का दुर्योधन मर जाएगा तो बचेगा कौन, अर्जुन ही बचेगा। और बचेगा कौन, टेल मी।
तो मैं ये क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस कलयुग में ना एक्चुअली हमारा जो जन्म हुआ है वो खुद पे काम करने के लिए हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली हम सभी लोग ना दूसरे को काम पे लगा देते, खुद काम करते ही नहीं है। खुद की हेल्थ खराब है, बैक एक है, लेग एक है, हेडेक है, कितनी मतलब एसिडिटी है, कितनी चीज़ें, हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और हम दूसरे पे काम किए जा रहे हैं। और लॉकडाउन के बाद मैंने देखा है कि कितने लोग हैं ना स्पिरिचुअल प्रोफेशनल लोग बन गए हैं, क्योंकि उन्हें लगा ये इजी मनी है, सिंबल सिखाना है, अट्यूनमेंट करना है, क्रिस्टल बेचना है, मतलब ये सब चीज़ें बहुत फैंसी लगती है और लोग काम कर रहे हैं, ऐसे बिजनेस बना दिया इसको। बट हैव दे वर्कड ऑन देमसेल्फ? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपनी टीम को भी ना बीच बीच में आइसोलेट कर देता हूँ, उनको पॉज दे देता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मेरे ये टीम मेंबर ने खुद पे काम नहीं किया और ये दूसरे को काम पे लगा रहे, तो मैं उनको एक छोटा पॉज दे देता हूँ, थोड़ा ब्रेक दे देता हूँ। प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। जिस दिन आपने खुद पे काम किया, आपका ऑरा अच्छा हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हम आपको वापस सिस्टम में ले लेंगे। बुरा लगता है उन्हें, बिकॉज एवरी वन इज़ अ ह्यूमन बींग, इज इट राइट? बट अल्टीमेटली ये रियल काम उसका है जो खुद पे भी काम कर रहा है और दूसरों को भी हेल्प कर रहा है उस पे काम करने के लिए, है ना? जब माँ डांटती है ना बच्चे को, तो बच्चे को बुरा लगता है कि नहीं, कि माँ ने डांट लिया मुझे, तो वो नेबर के पास जाता है और वहाँ खाना खा के आता है। लेकिन बाद में उसको फ्यूचर में समझता है कि रियल लव तो मदर का था, तभी मेरे अंदर डिसिप्लिन आया, तभी मुझे ये सक्सेस मिला। इज इट ट्रू? सो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। और जिस दिन आपने खुद पे काम किया ना, तब आप दूसरे को सलाह दोगे ना, तो मुझे लगता है वो सामने वाला मान लेगा। और खुद पे काम नहीं किया और आप कितनी भी सलाह दो लोगों को, वो फॉलो करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ही फॉलो नहीं किया। हमको नॉलेज पास नहीं करना है किसी को, हमको ना एक्सपीरियंस को पास करना है, हमको वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने हैं कि पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ। तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला आपको देख के ही समझ जाएगा इसने सही में खुद पे बहुत काम किया, तब वो आपको फॉलो करेगा। और वो जो फॉलोअर्स मिलेंगे ना, वो जेन्युइन फॉलोअर्स मिलेंगे, जो सिर्फ आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो दिल से कहेंगे कि नहीं तुम्हें, हमको पता है पहले तुम क्या थे और आज तुम्हारे अंदर कितना अच्छा बदलाव आया। इज इट ट्रू? सो अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? टू गेट अनलिमिटेड सोर्सेस। लेकिन उसके लिए कहाँ वो सोर्स में हम अटके हुए हैं ना, उस पे काम करो। कौन से एलिमेंट पे अटके हुए, कौन सी चक्र पे अटके हुए, कौन सी मेंटलिटी पे हम अटके, कौन सा बिलीफ सिस्टम गलत है, कौन सा हमारी थियरी अंदर गड़बड़ कर रही है, उस पे प्लीज़ काम करो। और फिर देखो आपकी लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी। ओके, सो बिफोर आई एंड, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है? क्योंकि बाद में हम आपको सिंबल सिखाएंगे और उसके बाद आपको मेडिटेशन में बिठा के आपकी शक्तिपात होगी। उसी सेशन में आपका मेडिटेशन में हीलिंग भी प्रोसेस हो जाएगा एंड देन वी आर फ्री। बट बिफोर वी एंड, अगर आपको कोई अभी भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। यस? हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना। आज हम क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में नेगेटिविटी छाई रही है, हम ऐसे कहते हैं। सब जगह नेगेटिव चीज़ें चल रही है, एक दूसरे को इंसान निचोड़ रहा है, परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। लेकिन आप देखो ना, अल्टीमेटली वो भी तो एक एनर्जी का इन्वेस्टमेंट है कि नहीं? इज इट राइट? आपको कोई फ़ोन करके बोल रहा है नहीं आप क्रेडिट कार्ड खरीद लो, क्रेडिट कार्ड खरीद लो। इज इट राइट? कोई कहता है हमारा सिम कार्ड खरीद लो, कोई कहता है भाई हमारे पास रेफ्रिजरेटर खरीद लो। मतलब वो कितनी एनर्जी डाल रहा है आपके ऊपर, और आप गाली दे दो, नहीं चाहिए, क्या बकवास है, टाइम पास कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। इज इट राइट? आप 2 शब्द बोलो, यार तुमने बहुत अच्छी बात बोली, बस तेरे मुंह में घी शक्कर, बहुत जल्दी मैं भी क्रेडिट कार्ड खरीद लूँ, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी कितनी काम आएगी। हम नॉर्मली गाली देके उसको भी इरिटेट करते हैं, वो भी बेचारा बाहर जाकर और एक सिगरेट छुट्टा मार के आएगा, क्या क्लाइंट मिले, दिमाग खराब कर दिया, कार्ड तो नहीं लिया, सारा ने सुना दिया मेरे को। सी दिस इज हाउ वी आर प्लेइंग द नेगेटिव रोल विथ ईच अदर। लेकिन किसी को तो ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं, ये चेन किसी को तो तोड़नी पड़ेगी कि नहीं। तो हमें जो लोग इरिटेट कर रहे हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं ना, मैं कहता हूँ बस उनके लिए दुआएं मांगो, बस उनके लिए प्रेयर करो कि भगवान इसको बहुत जल्दी सद्बुद्धि दे, और मेरी भी ऐसी हीलिंग करो कि मुझे ऐसे लोगों से पाला नहीं पड़ना है, मुझे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करना है। नाउ यू थिंक अबाउट इट, हमने कोविड में क्या किया मुझे बताओ।
हमने सैनिटाइजर यूज़ किया, हमने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, इज इट राइट? हमने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव किया, क्योंकि बाहर जो बैक्टीरिया था, उस वायरस था, उस पर तो हम काम नहीं कर पाए, लेकिन हमारे सैचुरेशन लेवल पे हमने काम किया, ऑक्सीजन पे हमने काम किया, यही तो काम किया कि नहीं? और जिन्होंने काम नहीं किया तो वायरस अंदर घुस गए कि नहीं? तो यही करना है कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना, उसको ग्रैटिट्यूड करना है, अप्रिशिएट करना है। अरे वाह भगवान, तूने कपड़े दिए, वाह भगवान आज तूने खाना दिया, कितने लोगों तो आज खाना भी नहीं मिला, हे भगवान अच्छा है तूने आंखें दी, मैं देख पा रहा हूँ, कितने लोगों के पास आंखें भी नहीं है, वो बेचारे देख नहीं पा रहे हैं, थैंक यू गॉड मैं सुन पा रहा हूँ, कितने लोग तो मशीन लगा के भी सुन नहीं पाए। मतलब कितने हमारे 5 सेंसेस जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका ग्रैटिट्यूड करते जाओगे ना, तो डेफिनेटली खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे। जहाँ पे भी आपको लगता है ये मेरा अभी भी कमज़ोर है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एक एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ कि मेरा चश्मे का नंबर 5.5-6 नंबर था, मैंने अपने ऊपर साइकिक सर्जरी कर करके 0.5 पे आ गया हूँ। आज चश्मा नहीं भी पहनता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जितनी बार भी डॉक्टर के पास गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, वो बोलते हैं आपकी एज बढ़ रही है, आपका नंबर कम हो रहा है, ये कौन सी थियरी है? मतलब 6 बार चश्मा चेंज किया नंबर, क्योंकि हर बार रिड्यूस होते गया। 10th स्टैंडर्ड में जो मुझे 5.5 नंबर का चश्मा लगा था पढ़ाई करने के, टीवी देखने के वजह से, धीरे 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 लोगों के बढ़ते गए और मेरे कम होते गए। सो वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा कभी हेमोग्लोबिन कम होता है तो मैं खुद पे काम कर देता हूँ, मुझे लगता है मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है तो मैं खुद पे काम करता हूँ। तो पिछले 15 साल से मेरा वेट 63 का 63 है, तभी मैं इतनी ट्रैवलिंग कर पा रहा हूँ, इतनी मतलब बैक टू बैक इवेंट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को काम पे लगा के बस मैं रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा थोड़ी चलने वाला है। आपके पास सोल पावर है, आपकी बॉडी वीक है, आपका माइंड वीक है, आपका दिल कमज़ोर है, लेकिन सबके पास ना एक सोल का पावर है, और उस सोल के पावर में जितने सिंबल्स डालोगे ना, वो सिंबल्स और पावर आपके अंदर जनरेट करेगा। वो आपके माइंड को भी पॉजिटिव कर लेगा, आपके बॉडी को भी करेगा, लेकिन एट द सेम टाइम थिंक अबाउट ऑल दोज नेगेटिव फैक्टर जो आपको ड्रेन कर रहा है, जो आपको पनिश कर रहा है, जो आपको मतलब जो आपको स्ट्रेस दे रहा है, उस पे काम करो, और फिर देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। यस, और कोई क्वेश्चन? यस, हाँ, नहीं करो, मैं कहता हूँ ये सब चीज़ें नहीं करो। अभी मैं सपोज देखो, एक सिंपल चीज़ है, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, बहुत ट्रैफिक है, नॉर्मली तो हम इग्नोर करते कि नहीं, क्या हाँ ट्रैफिक तो नॉर्मल है, मैं उस टाइम पे सिंबल्स डाल देता हूँ, सिंबल्स डाल देता हूँ, और जैसे मैं डालता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे बताया सर आपने बोला, हमने भी डाला और ट्रैफिक कम हो गई। तो मैं इग्नोर क्यों करूँ जब मुझे पता है मैं उस पर काम कर सकता हूँ? इज इट राइट? क्यों इग्नोर करना है? आपके कितने भी अच्छे टैलेंट्स हैं आपके अंदर, कुछ तो नेगेटिव फैक्टर है ना, जिसके वजह से लोग आपको पिंच कर रहे, टॉन्ट कर रहे, ताने मार रहे कि नहीं, कुछ तो चीज़ों की वजह से ताने मारे कि नहीं। तो क्यों ना उसको पॉजिटिवली लिया जाए कि थैंक यू तूने बोला, चलो आज मैं और थोड़ा वर्कआउट करता हूँ, और थोड़े में हीलिंग करता हूँ, और थोड़ी मैं अपनी साइकिक सर्जरी करता हूँ। हम बोलते तू कौन बोलने वाला होता है, तेरे में क्या, मैं बताता हूँ। नॉर्मली हम ऐसे ही बोलते कि नहीं, बिकॉज उसने जो बोला ना, हमको काम नहीं करना है खुद पे, वो भले नफरत से बोलता होगा, हमको पॉजिटिवली लेना है कि यार तूने बताया तभी तो मैं काम कर रहा हूँ। हम भी बच्चों के जब ओपन डे में जाते हैं, टीचर कहती है कि आपका बच्चा मैथ्स में वीक है, तो हम बच्चे को और अच्छा मैथ्स पढ़ाते कि नहीं? ऐसे थोड़ी बोलते तू मैथ्स का ना बुक को हाथ ही मत लगा, टीचर ने वैसे भी तेरे बारे में बहुत नेगेटिव बोल दिया, ऐसे थोड़ी बोलते हम उसको ट्यूशन लगाते हैं, अच्छे क्लासेस लगाते हैं, है ना, कि वो मैथ्स को और अच्छे से पढ़ाई करे। तो इसी तरह से प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ। हम तो आपको स्पिरिचुअल टूल्स दे रहे हैं, सिंबल्स दे रहे हैं, मेडिटेशंस करवा रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स दे रहे हैं, थेरेपियाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर आप वो नेगेटिव चीज़ों पे अप्लाई करोगे ना, तो वही चीज़ें पॉजिटिव बन जाएगी। बिकॉज आपने सबने फिजिक्स पढ़ा है, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैनॉट बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। सुना है कि नहीं? सुना है ना सबने, बचपन में सबने हमने सुना है। तो हम लोग वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको लगता है कि भाई बाहर कोई करप्टेड नेता है और जिसके वजह से आपको तकलीफ हो रही है उस नेता के वजह से, तो खुद पे काम करो, वो करप्शन अपने जगह पे रहेगा, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट बी द विक्टिमाइज। क्यों? आपने खुद पे काम कर लिया। महंगाई कितनी भी बढ़ रही है,
आपने खुद के ऊपर काम किया, आप अबेंडेंस में आ गए, तो 80 का 100 रुपया पेट्रोल हुआ कि 110 हुआ कि 120 हुआ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपने खुद पे काम कर लिया। इज इट ट्रू? लेकिन मैं कोसते रहूंगा, फिर भाव बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो फिर और स्ट्रेस क्रिएट होगा, महंगाई और बढ़ गई, ईएमआई और बढ़ गया, इंटरेस्ट और बढ़ गया। जब होम लोन लिया 8% था, अभी 8.6 हो गया, और मुझे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। मतलब यही चीज़ें स्ट्रेस दे रही कि नहीं, मुझे बताओ। रिलेशनशिप में भी ऐसा ही होता है, छोटा सा तनाव धीरे 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 बड़ा डिस्प्यूट होता है, ब्रेकअप्स हो जाते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं। लेकिन मुझे बताओ, डिवोर्स होने के बाद भी कोई आदमी सुकून से रह पा रहा है? ब्रेकअप होने के बाद भी कोई कपल रह पा रहा है? टेल मी। कोई कहता है जॉब बहुत टॉर्चरिंग है, बॉस बहुत टॉर्चर कर रहा है, मुझे नहीं करना जॉब। तो वो क्या घर पे बैठ के क्या वो शांति से बैठ पाएगा बगैर जॉब के? हाँ, तो क्यों मतलब भागना क्यों है उन सारी चीज़ों से जो आपको चीज़ें तकलीफ दे रही है? उसी को हथियार बनाओ, उसी को साधन बनाओ, और उसी का पावर लेके ना अपने लाइफ के पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। वो मुझे लगता है बहुत काम करेगा। यस, और कोई? ये हाँ, हाँ, मैं यही कहता हूँ, जितना समय का आप स्केल बता रहे हो ना मुझे, 10 ईयर्स 5 ईयर्स जो स्केल बता रहे हो, आप एटलीस्ट 10 महीना तो काम करो उसके ऊपर। अगर 10 साल का कोई हेट्रेड है, राइट, मैंने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा है कि ये 10 साल नहीं 10 जन्म का भी हेट्रेड हो सकता है, ये भी देखा है। बट सॉल्यूशन तो है कि नहीं? जब तक इस दुनिया में शिवा है तब तक कोई भी चीज़ शून्य हो सकती है। जब तक माँ की शक्ति है तब तक कोई भी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इतना बड़ा अगर सत्य समझ लिया ना, मुझे नहीं लगता और कोई बात आपको समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों दुनिया में है कि नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 माँ शक्तिपीठ है, मतलब कितना पावर है इस दुनिया में। मदर अर्थ से लेके गॉडेसेस, कितना पावर शक्तियां हैं। बस ले नहीं रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए लग पड़े। पंडित जी इसका पूजा कराओ, पंडित जी इसका पूजा कराओ, ये होना चाहिए, वो बच्चा हो जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। हो भी जाएगी शादी तो भी दिमाग पटकोगे, बच्चे भी हो जाएंगे फिर दिमाग पटकोगे, कैसा बच्चा आ गया मेरे लाइफ में। क्योंकि विदाउट क्लियरेंस यू आर मैनिफेस्टिंग। आप समझ में आ रहा है? बगैर क्लियरेंस का आप लोग है ना जन्मों जन्मों तक ना सिर्फ रिजल्ट के लिए आप पुरुषार्थ कर रहे हो। लेकिन गीता में कहा है पुरुषार्थ के लिए समय मत गवाओ, प्रारंभ के लिए समय गवाओ। डिफरेंस समझ रहे हैं? प्रारंभ मतलब क्या? जो कर्म पॉपअप हुआ है, जो सरफेस पे आया है, हेल्थ इश्यू, रिलेशन इश्यू, फाइनेंशियल इश्यू, उस पे काम करो आप। दैट इज प्रारंभ। पुरुषार्थ का मतलब क्या? कि हम सिर्फ क्रियाएं कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। तो लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से लोन ले रहे, क्रेडिट कार्ड से लोन रहे, होम लोन ले रहे, गोल्ड लोन ले रहे, प्रॉपर्टी लोन ले रहे, पर्सनल लोन ले रहे। तो ये पुरुषार्थ हुआ। प्रारंभ पे कहाँ काम कर रहे हो आप? पुराने जमाने के लोग ना प्रारंभ पे काम करते थे, तब जाके वो लोग अबेंडेंस में रहते थे। हम रिच बन गए लेकिन हम अबेंडेंस में नहीं आए। आज लोग कह रहे हैं आपको, अरे बॉम्बे जैसी कितनी अमीर जगह पे आप रह रहे हो, तो लोग आपको रिच मानते कि नहीं? लेकिन अंदर से आपको पता है आप कितने परेशान हो। आपकी लाइफ तो रिक्शा वाले से भी खराब है। सही में कह रहा हूं, वो तो रात को किधर भी गाड़ी पार्क करके सो जाता है। हम तो सुबह जब पार्क करके निकलते तो 10 कौवे ना तो ची करके रखा होता है। मतलब इतनी मर्सिडीज को भी नहीं छोड़ता वो, गाड़ी भी नहीं देखता वो। तो ये चीज़ें क्यों हो रही है हमारे साथ? बिकॉज वी हैव नॉट वर्कड ऑन अवर सेल्फ एंड देन मैनिफेस्टेड। तो नेचुरली चीज़ों को होने दो, एक समय के बाद ना वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास आने वाली है, रिजल्ट आपके पास आने वाला है। तब तक पेशेंस रखना पड़ेगा। भले ये लाइफ में नहीं भी हो ना, मैं तो हॉनेस्टली बोल देता हूँ, मैं ब्लंटली बोल देता हूँ, ये लाइफ में वो चीज़ें नहीं भी मिले ना तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज सोल तो वापस बर्थ लेने वाला है ना। कौन से इतने पुण्यशाली वाले हो कि सीधा मोक्ष मिलने वाला है आपको? आओगे तो इधर ही, इधर नहीं तो धारावी में, किधर तो आओगे। जैसा कर्म करोगे वैसी जगह तो मिलने ही वाली है कि नहीं? तो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ परमानेंटली। मैं तो कह रहा हूं वो टेम्पररी वाला रिजल्ट ना वो छोड़ दो। राइट? यस।
या मैं वही अभी हम सिखाएंगे, अभी जस्ट अभी 2 मिनट बाद हमारा जैसा ही टॉक खत्म होगा ना। ये सिंबल्स क्या है ना, ये लाइट फोटॉन्स के ज्योमेट्रिकल डिजाइन है, साइंस है। तो जब हम वो यूज़ करते हैं ना, जैसे लोग मंत्र चैंट करते हैं ना, कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई ओम नमः शिवाय करता है, वो ये सब फायर एलिमेंट है सारे मंत्रस, और सिंबल सारे ईथर एलिमेंट के आकाशीय तत्व से आए हैं। आपने देखा कोविड में एयर एलिमेंट भी हमारा बिगड़ गया है, हमारा अर्थ भी बिगड़ गया, हमारा वाटर भी बिगड़ गया, हमारा ग्लोबल वार्म हो गया है, मतलब फायर एलिमेंट भी बिगड़ गया है। तो बचा एक ही ईथर एलिमेंट है इस दुनिया में, और उस ईथर एलिमेंट से जो सिंबल्स डाउनलोड किए बड़े बड़े महात्माओं ने, गुरुओं ने, संतों ने, हमें उसका एक चैनल बनाया उस सिंबल्स का, और हम भी आपको वो शक्तिपात करके वो चैनल बनाना चाहते हैं ताकि आप उसका सिंबल इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मुझे बताओ कोई लैंडलाइन यूज़ करता है क्या? हाँ, वेरी रेयरली कोई लैंडलाइन यूज़ करता है, क्योंकि कितना देखो चलते चलते रोड खड्डे खोद देते हैं तो तारे तो टूट जाती है कि नहीं। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट और टावर से कनेक्शन मिलता है, ऊपर से कनेक्शन मिल रहा है हमको। ये नीचे वाला कनेक्शन सबका बिगड़ा पड़ा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? सबके घर पे राउटर है, सबके घर पे वाईफाई पड़े। क्यों? क्योंकि ऊपर से कनेक्शन चाहिए। वी कांट ट्रस्ट दिस वायर वाला कनेक्शन। थोड़ी बारिश का पानी आया कि घर 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 करता है वो। इज इट राइट? तो ये सिंबल्स भी है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इट इज़ अ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि जहाँ पे हम सिंबल्स के माध्यम से अपनी हीलिंग कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं, हम क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं, क्रिस्टल को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और हम अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो सिंबल्स हम आपको सिखाएंगे, और वो उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस डेली करनी है। भले आप 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 1 घंटा करो, इसका कोई हाई डोज ओवरडोज नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट मैंने आज तक नहीं देखा है ना। अगर आप आकाश में कहीं इंद्रधनुष को देखते हो तो उसका कोई साइड इफेक्ट होता है? तो वही इंद्रधनुष में से वो सिंबल्स आए, वही रेनबो में से वो सिंबल्स आए, और जिन साधु संतों ने बहुत ध्यान तपस्या साधनाएं की हैं, समाधियां ली है, उन्होंने उसको डाउनलोड किया। हमारे और आपके जैसे लोग थोड़ी डाउनलोड कर सकते, लेकिन वो लोग जिनका कनेक्शन बहुत डिवाइन रहा है, जो नागा साधु हम सुनते कि नहीं, नागा साधु के बारे में सुना है कि नहीं? तो ये सारे वो शून्य वाले लोग हैं जो प्योर कॉन्शियसनेस में जीते, इनको बॉडी लेवल का कोई कॉन्शियसनेस ही नहीं है। वही लोग सिंबल को डाउनलोड कर सकते। लेकिन ये गुप्त विद्या है, इसको ओपनली डिक्लेयर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कि लोग है ना इसकी हंसी मजाक उड़ाएंगे, लोग उसका मिसयूज़ करेंगे, या उसको साइंस ही नहीं समझेंगे। इसलिए हमारे जैसे जो बहुत लिमिटेड लोग हैं ना, जिनके ऊपर वाला मेहरबान है, उनको ये सिंबल्स मिलते हैं, सबको ये सिंबल्स नहीं मिलने वाले, है ना। जैसे पहले लोग कैसे कान में मंत्र फूकते थे, आपने सुना है कि नहीं? गुरु क्या करते थे? कान में फूकते थे, सबको ओपनली नहीं देते थे मंत्र, है ना, क्योंकि गुप्त विद्या कहते कि नहीं इसको। तो वो गुरु दक्षिणा के बाद मिलते थे। कोई तप करता है, कोई साधना करता है, तो गुरु खुश हो जाता है कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया, आज मैं तेरे कान में वो मंत्र बोलता हूँ जो जिसके मैंने लाख जप किए हैं। तो फिर वो जब कान में बोलते हैं ना, तो वो ऑडिटरी से सीधा हमारे थ्रोट चक्र पे जाके फिर धीरे धीरे हार्ट चक्र पे जाता है, और हमारा ऑरा एक्सपांड हो जाता था। और जब एक्सपांड होता था तो चीज़ें मैनिफेस्ट होती थी। तो हम लगते अरे वाह, गुरु की क्या ब्लेसिंग मिल गई, ये मंत्र क्या ज़बरदस्त मिल गया, उसके बाद मेरी तो लाइफ ही चेंज हो गई। इज इट राइट? तो यही सिंबल्स हम आपके चक्रस में डालेंगे, आपका हार्ट चक्र ओपन करेंगे, फिर आपका ऑरा एक्सपांड होगा, फिर अबंडेंस मैनिफेस्टेशन होगा। यस, हाँ, राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, और अपने आप से हमेशा ये क्वेश्चन पूछना है कि ये जो चीज़ आज मेरे साथ हो रही है ना, मैंने ऐसा इसके साथ कब किया था। समझ में आ रहा है? किसी के साथ भी आज मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ना, मतलब मैंने कभी तो इसके साथ ऐसा किया रहेगा। क्योंकि ऊपर वाले को अगर जब हिसाब किताब करना होता है ना, तो कैसे करेगा कि जो आपने किया वो आपको वापस मिलेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं 1 दिरहम देता हूँ मार्केट में जाके, तो 1 दिरहम का जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा वो पैसा मिलेगा कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अरे मैंने 1 दिरहम दिया, उसने तो मेरे को 23 रुपया दिया, अरे कितना अच्छा आदमी है वो, उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने उतनी ही करेंसी की कन्वर्शन किया। तो मैं डॉलर दूंगा तो उसका इतना ही कन्वर्शन हो गया।
इज इट राइट? तो हमें ये देखना है अंदर जाके कि मैंने इसके साथ कब किया। अगर आप ओपन माइंडेड रहोगे तो आपको दिख भी जाएगा, समझ भी जाएगा। जैसे मैंने अपनी 158 पास्ट लाइफ देखी, लेकिन मैक्सिमम लोग ना इतने तैयार नहीं है अंदर से, वो देख भी नहीं सकते, और कोई रिग्रेशन करता है तो भी नहीं देखते, क्योंकि अंदर से डर लगता है, नहीं मैंने पाप किया, मैंने पाप किया, तो वो गिल्ट के वजह से ना वो देख नहीं पाता है। लेकिन जिस दिन आप बोलोगे ठीक है मैंने किया होगा, मुझे देखना है मैंने क्या किया, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मैं उस पर काम करूंगा, तब जाके आप देख पाओगे। ऐसे थोड़ी महावीर ने 513 लाइफ देखी, बुद्धा ने 649 लाइफ देखी। जब वो अंदर से तैयार थे ना, तब वो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, राइट? उन्होंने बाहर किसी पे काम नहीं किया। आपने कभी सुना नहीं होगा कि इन्होंने, बुद्धा ने जाके इतने लोगों पे काम किया, बाद में निर्वाणा मोक्ष मिला। एक्चुअली दे वर्कड ऑन देमसेल्फ। यस, देखो फॉरगिवनेस क्या है ना, मैं आपको समझाऊं कि फॉरगिवनेस मतलब ऐसा नहीं कि मैंने आपसे माफ़ी मांगनी है करके, मुझे अपने आप को माफ़ करना है कि मैंने ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होने दी, मैंने ऐसी परिस्थिति क्यों निर्माण की कि उसको भड़कना पड़ा, मुझे भड़कना पड़ा, उसको गुस्सा होना पड़ा, मुझे कुछ बोलना पड़ा। कुछ तो आपने सिचुएशन खराब की कि नहीं? इज इट राइट? तो फॉरगिवनेस किससे कर रहे हैं हम? एट अ टाइम दोनों से कर रहे हैं। दोनों मतलब कौन है? एक मैं और नहीं, परिस्थिति, सिचुएशन। सामने वाला है ही नहीं, इज जस्ट अ मिरर इमेज। मेरा अगर फोटो खराब आएगा तो मैं कैमरा तोड़ूंगा थोड़ी, मैं वापस फोटो खींचूंगा कि नहीं? इज इट राइट? तो यही है, सामने कोई नहीं है, एवरीवन इज योर मिरर इमेज। तो परिस्थिति पे, मैंने परिस्थिति खराब की, मैंने वातावरण खराब किया, मैंने ऑरा बिगाड़ा, मुझे उस पर काम करना है। मैंने वास्तु बिगाड़ा और मैंने इस परिस्थिति को एक्टिवेट किया, इसलिए मुझे फॉरगिवनेस करना है। और जब आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा, फिर दूसरी बार ऐसी गलती आप नहीं करोगे। रेसिप्रोकेशन कभी नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, जितना अंदर से हम वायलेंस होते जाते हैं ना, सामने वाला उतना ही रिएक्ट करता है। हमें लगता है देख मैं तो शांत हूँ, मैं तो शांत हूँ, ये बोलते जा रहा है, ये भड़कते जा रहा है, लेकिन अंदर का साइलेंस भी ना वायलेंस है। यस, हाउ कैन See, basically, when you're working on yourself, means what are you doing? You're empowering yourself. You're increasing your confidence. You're creating a self-love, self-value. And when you do such type of thing, you expand the positive aura around you. That means you have worked on everything. समझ में आ रहा है? मतलब हम जब भी खुद पे काम करते तो क्या करते? सेल्फ वैल्यू क्रिएट करते। आप हीलिंग करोगे तो सेल्फ टाइम निकालोगे। Is it right? And when you give time to yourself, that is the real investment of a self-realization process. You have been brought on the earth to work on yourself. You're not brought on the earth to work on people. If this thing we have understood, I don't think we need to make anyone correct on their mental level, on their emotional level, because we have to correct on ourselves. That is very important, right? कोई भी एक खिलाड़ी अगर खुद कमज़ोर होता है ना, तो वो ज़्यादा वर्कआउट करता है, वो दूसरे खिलाड़ी को नहीं बोलता है कि तू बैटिंग अच्छा कर, तू बॉलिंग अच्छा कर। इज इट राइट? वो खुद अपने पे ही काम करता है, बिकॉज उसको परफॉर्मेंस अच्छा देना है। यस, हाँ हाँ, यस, परफेक्ट। वो अभी तो जान लोगे इसके बाद। हाँ हाँ हाँ, यस यस, हाँ 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 हाँ, नहीं जोड़ तो देना ही है। हाँ, राइट राइट, हाँ 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 हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ
राइट 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 राइट। देखो एक चीज़ है ना, बहुत अच्छी इन्होंने पूछी और आज सबको आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। सिंबल डालने का मतलब क्या कि हमें ना कोई एक अंधेरे में कोई ऐसा टॉर्च डालता है तो क्या होता है मुझे बताओ। चीज़ें लाइट प्रकाश डालता है तो क्या होता है, चीज़ें दिखती है कि नहीं। अब आप सोचो एक अंधेरा वाला कमरा है और आप ऐसे घुस जाओगे, टेबल लग जाएगा, कुर्सी लग जाएगी, किसी इंसान से टकराओगे, चोट लग जाएगी, इज इट राइट। लेकिन एक छोटी सी टॉर्च आ रही है, मोबाइल की भी लाइट लेके आप अंदर घुसते हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखती है कि नहीं। और फिर जब आप ये लाइट चालू करते हो आपको और चीज़ें अच्छी दिखेगी। मतलब आपने कोई चीज़ को बाईपास नहीं किया, आपने संभल संभल के चलना सीख लिया कि कहाँ मुझे ठोकर नहीं लगे, उस हिसाब से आपने चलना समझ लिया करके। तो सिंबल्स और साउंड वाइब्रेशन, अभी बाहर घंटी चल रही है कि नहीं, ये दोनों चीज़ें इस दुनिया में ना हीलिंग प्रोसेस क्रिएट करता है। तो जो मंत्र आज तक हम बोल रहे थे ना, गायत्री मंत्र, भगवान के जो भी मंत्र, वो साउंड वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे और ये सिंबल ये लाइट वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे। तो हमें कैसा है ना, जब वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, तरंगे निर्माण होती है, कोई एक वेवलेंथ क्रिएट होती है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना स्लो हो जाती है। और जब कभी भी फ्रीक्वेंसी स्लो होती है ना तो हम डिवाइन फ्रीक्वेंसी में आते। अभी हम कैसे एनिमल फ्रीक्वेंसी में, ह्यूमन फ्रीक्वेंसी में, तो स्ट्रेस है, टेंशन है, बहुत जल्दी 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 सांसें ले रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, सोच रहे, ये सब कर रहे। लेकिन जब सिंबल्स डालेंगे ना हम बहुत शांत हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, हमारा पॉज का ड्यूरेशन बढ़ेगा, तो उसके वजह से ना समझना ईजी हो जाएगा। तो जब दो लोग झगड़े करते तो हम क्या बोलते हैं, 2 मिनट थोड़ी शांति से बैठ, बोलते कि नहीं। तो जैसे वो शांति से बैठता है उसको लगता है यार गलती मेरी भी तो थोड़ी थी, मैंने भी तो थोड़ा उसको ऐसे बोल दिया। समझ में आ रहा है। अब इस सिचुएशन में अगर आप सिंबल का इस्तेमाल करोगे तो और भी चीज़ें अच्छी समझ में आएगी कि एक्चुअली तो मैंने इसको पहले धक्का मारा था और मुझे पता ही नहीं चला, मुझे तो लगा उसने मुझे स्टार्ट किया। क्योंकि अंदर बोलते ना बत्ती जली, ट्यूबलाइट जली, तो ये ट्यूबलाइट क्या है, सिंबल्स है। ये भगवान ने भी इस्तेमाल किया तभी भगवान बने, गुरुओं ने भी इस्तेमाल किया तभी वो महात्मा बने, महंत बने, स्वामी बने। समझ में आ रहा है, एनलाइटन बने। तो एनलाइटन के पहले लाइट होना पड़ेगा, फिर एनलाइटन बनोगे। तो लाइट अंदर लोगे, इस्तेमाल करोगे, और जब आपके सारे बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल्स, हर एक सेल के अंदर लाइट क्रिएट होगी ना, उस दिन आपको एनलाइटनमेंट कहा जाएगा कि ये बंदा एनलाइटन है। समझ में आ रहा है। हम कहते हैं ना ये श्री एम एनलाइटन है, ये सिस्टर शिवानी ये एनलाइटन है, ये सदगुरु एनलाइटन है, हम बोलते कि नहीं, ये श्री श्री एनलाइटन है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके हर एक सेल ना ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, इनके बारे में सोच के भी ना अच्छी तरंगे अंदर जाती है। इज इट क्लियर। तो मूर्ति की भी जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना तो वो लाइट अंदर डालते हैं, प्रकाश अंदर डालते हैं, तब वो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। और जब हम परिक्रमा लेते हैं तो हमारा ऑरा क्लीन होता है, हमारी एनर्जी क्लियर होती है। तो कोई इंसान बोलेगा आपके साथ बैठ के ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब समझ लो कि लाइट आपके साथ है, फोटोन आपके साथ है, प्रोटॉन आपके साथ है। और कोई कहेगा ना आपके साथ बैठ के बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, समझ लो इलेक्ट्रॉन्स हमारे साथ है, एब्सेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश की कमी है। उस टाइम पे अगर आप सिंबल डालोगे तो उसको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा मुझे बताओ, अच्छा लगेगा कि नहीं। मतलब हम जब वैष्णो देवी में ऐसे ऊपर 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 चढ़ते जाते, हमारे अंदर से धीरे धीरे थकान जो भी है, कार्बन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, सब खत्म होते जाता है। और ऊपर जब पहुंचते और जैसे माँ के दर्शन किए तो पूरी लाइट अंदर जाती है। क्यों, हमने स्पेस क्रिएट किया, हमने कार्बन को बाहर निकाला, हमने स्ट्रेस को बाहर निकाला। पैर के तलवे से नंगे पाँव चलते कि नहीं हम लोग, पैर के चक्र में से, मूलाधार में से, सभी चक्र में से नेगेटिविटी निकाल दिया। और जब निकलने के बाद जब पहाड़ पे ऊपर चढ़ते, तिरुपति, वैष्णो देवी, फिर वो फोटॉन्स लाइट अंदर जाती है। लेकिन कितनी बार जाओगे ऊपर। इसलिए ये हीलिंग क्रिएट हुई, इसलिए ये सिंबल्स आए, इसलिए रेकी इस दुनिया में आई, इसलिए ये सारे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल साइन है। बिकॉज हर बार तो ऊपर नहीं चढ़ पाओगे, साल में एक बार जाओगे, 2 साल में एक बार जाओगे, और समस्याएं तो रोज है, प्रॉब्लम तो रोज हमारी लाइफ के साथ है। इसलिए ये लाइट आई, देयर इज अ डिमांड, देयर इज अ सप्लाई। इसलिए मोबाइल सप्लाई किया गया, लैंडलाइन चला गया, इसलिए सिंबल्स आ गए कि भाई हम बैठे बैठे हीलिंग की प्रैक्टिस करें और हम पॉजिटिव होते जाएं।
इसलिए फिर क्रिस्टल्स लोगों ने माइंस में से निकाले, 500 साल पुराने पत्थर में से क्रिस्टल जमीन से निकाले। क्यों? क्योंकि जब एक्सेस लाइट आ जाती है हमारा ईगो बढ़ जाता है, हम ज़्यादा ही वाइब्रेट करने लगते हैं, कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, हम संभल नहीं सकते। तो क्रिस्टल उसको पकड़ लेता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जब जितना चाहिए वो पावर बैंक के जैसे यूज़ होता है। अब समझ में आ रहा है? हम ये जितने भी मालाएं पहनते हैं, रुद्राक्ष है, क्रिस्टल है, ये सब लाइट का तो एक जरिया है। मुझे बताओ और क्या है? नो डाउट फेथ है, फेथ भी तो लाइट है, विश्वास भी तो लाइट है, सरेंडर होना भी तो लाइट है, ट्रस्ट करना भी तो लाइट है कि नहीं? कुछ लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, बोलते मुझे तो विश्वास ही नहीं आता है, ये पूरी दुनिया में ना बेवकूफ़ है, मतलब सब फंसाने के लिए आई है। अब ट्रस्ट ही नहीं है तो लाइट ही नहीं है। अब जब लाइट नहीं है तो कोई आपको पॉजिटिव एक्सपीरियंस कैसे दे सकता है? अगर धोखा खा भी लिया आपने फॉर एग्जाम्पल ट्रस्ट करने के बाद, तो भी तो एक्सपीरियंस भी तो आपका काउंट किया जाएगा कि नहीं? टेल मी। उस एक्सपीरियंस के बलबूते पे नेक्स्ट टाइम आप सक्सेसफुल होंगे बिकॉज आपने धोखा खाया। तो जब आप हीलिंग करते हो, सिंबल्स डालते हो, तो बहुत कम लोग आएंगे जो आपको धोखा देंगे, बहुत कम लोग आए, बिकॉज अब अनहील पार्ट रहा नहीं ना, हील्ड ज़्यादा पार्ट रहा, तो अच्छे ही लोग आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं? तो वो सिंबल्स की प्रैक्टिस क्यों करना है? क्योंकि अंदर जो अंधेरा है, जो विकार है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, उसको प्रकाश की ज़रूरत है, उसको लाइट की ज़रूरत है। आपके गुरु कितने भी बड़े हो, कितने भी अच्छे हो, क्या आपको इजीली अप्रोचेबल है, इजीली मिल सकते हैं आपको? हाँ, मैं तो बिल्कुल ही नहीं मिलता हूँ, बिकॉज मेरे से तो जैसा कोई कोई ट्रैवल ही नहीं करता, मैं अपने घर वालों को नहीं मिलता हूँ, आपको कहाँ से मिलूंगा? दैट इज फैक्ट ऑफ द लाइफ। क्योंकि हम एक मिशन पे हैं, हम नॉर्मल लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए, समझ में आ रहा है? लेकिन हमने जो सोर्सेस क्रिएट किए, जो हीलिंग क्रिएट की है, जो हमने एक सिस्टम क्रिएट किए, दैट इज़ 24/7 अवेलेबल टू यू। इतने जूम सेशंस होते, इतने ऑनलाइन सेशंस होते, तो ये सोर्स क्रिएट करो, डिपेंडेंसी वाला नहीं, इंडिपेंडेंस वाला। समझ में आ रहा है? तो जितनी सिंबल की प्रैक्टिस करोगे ऑरा एक्सपांड होगा, कोई आपकी स्पेस में घुस ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर घुसेगा तो उसको अनकंफर्टेबल होगा, वो वाइब्रेट होके बाहर फेंका जाएगा। ऐसा ही चाहिए कि नहीं हमें? है ना? तो इसलिए प्रैक्टिस करनी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, हाँ हाँ, अभी देखो ना कैसा है प्रारब्ध का मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। डे टू डे लाइफ में ना जो भी चीज़ें आपके साथ होती है, जो भी हादसे होते हैं, वो प्रारब्ध बोले जाते हैं। इज इट राइट? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऑटो आना था, उसको 25 रुपया लेना था, उसने घुमा 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 के आपको 30 रुपये ले लिया, तो 5 रुपये का आपका प्रारब्ध हुआ कि नहीं? आपको गुस्सा आया कि नहीं कि यार ये तो डायरेक्ट भी लेके आ सकता था, इतना घुमाने की ज़रूरत क्या थी? इज इट राइट? तो वो दिमाग में रह जाता है, हम 10 को बोलते हैं मेरे को फंसाया, मेरे को उल्लू बनाया, मेरे को चीट किया। इज इट राइट? ये छोटी छोटी चीज़ प्रारब्ध है कि थोड़ा हेडेक होना, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना, अरे यार बैक एक हो रहा है, थोड़ा किसी ने ट्रिगर कर दिया, मुझे गुस्सा आ गया, इसने ऐसे क्यों किया, ये भी प्रारब्ध है। अरे शांत रहो, चीज़ों को ट्रस्ट करो। सी इम्परफेक्शन में परफेक्शन है और परफेक्शन में इनपरफेक्शन है, ये फिलॉसफी समझ लो आप। जो भी चीज़ें गलत है ना, उस गलत में भी कहीं सही हो रहा है, और जो चीज़ सही हो रही है ना, उसमें भी कहीं तो कुछ गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली दोनों को शून्य होना है, वही प्रारब्ध है। तो उससे परेशान नहीं होना कि ये क्यों हुआ, ये देखना कि दूसरी बार ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ खाया और आपको उल्टी हुई, राइट? तो आप क्या सोचोगे, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा लिमिट खाऊंगा कि मुझे उल्टी ना हो, ओवर ईटिंग ना हो। इज इट राइट? तो वो प्रारब्ध पे काम किया कि नहीं आपने? तो हर जो छोटी छोटी चीज को ऑब्जर्वेशन के साथ, विटनेस के साथ जियोगे ना, उसको प्रारब्ध कहते हैं। और वो शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रेथ पे फोकस करके। क्योंकि आपके ब्रेन में बहुत चीज़ें चल रही है। आप जैसे ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो ना, आपको पता चलता है मेरा ऑक्सीजन फियर पे जा रहा है, हैप्पीनेस पे जा रहा है, जॉय पे जा रहा है, कि जेलसी पे जा रहा है। मेरा ऑक्सीजन जा कहाँ पे रहा है? जहाँ आपको लग रहा है गलत जगह पे ऑक्सीजन जा रहा है, गलत चीज़ें ट्रिगर हो रही है, तो लेट मी हील दैट, लेट मी ट्रांसफॉर्म दैट। दूसरी बार भले ऑक्सीजन वहाँ जाएगा ना, कोई ट्रिगर करने वाला नहीं है, बिकॉज वो एरिया आपकी पॉजिटिव हो गई। अब समझ में आ रहा है? तो शुरुआत ब्रेथ से है। इसलिए हर गुरु, हर संत,
हर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं सांसों पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो। मतलब ब्रेथ की प्रतिक्रिया पे अगर आपने ध्यान दिया तो आपको प्रारंभ समझ में आएगा। इज इट राइट? तो आप अलार्म सुबह 5 बजे का लगाओगे ना, तो अगर आपका प्रारंभ सकारात्मक है तो आप 5 बजे के पहले ही उठ जाओगे और खुद ही अलार्म बंद करोगे। और अगर आपका प्रारंभ गलत है तो 5 बजे के बाद 10 बार अलार्म बजेगा, हर बार बंद करके सो ही जाओगे और फिर गाली दोगे, यार मुझे किसने उठाया क्यों नहीं। अरे 10 बार अलार्म बजा तब नहीं उठे, तुमको कौन उठाएगा? यमराज थोड़ी आएगा उठाने के लिए, और वो आएगा तो आप उसको भगा दोगे। वही तो खाली बैठा है उठाने के लिए, भगवान ने उसी को तो लाइसेंस दिया, ले उठा ले उठा ले उठा ले, राइट? वी हैव टू डू इट। सी साइकिक सर्जरी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस है। करुणा हीलिंग या ये मनी अबेंडेंस ये डायरेक्ट लाइट डालने वाला काम है ना? लेकिन साइकिक सर्जरी बहुत अच्छा है। तो मैं एक साइकिल आपको बताता हूँ। पहले हमेशा साइकिक सर्जरी करो, इज इट राइट? उसके बाद आप करुणा हीलिंग करो, उसके बाद मनी अबेंडेंस करो। साइकिक सर्जरी से माइंड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, राइट? करुणा से कर्म क्लियर होगा, मनी अबेंडेंस से मैनिफेस्टेशन होगा, जो भी लास्ट में आपको चीज़ें चाहिए वो मिलेगी। करुणा को बाईपास किया और साइकिक के बाद डायरेक्ट मनी अबेंडेंस किया तो कर्म तो रह जाएंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं दिन में इतनी साइकिक सर्जरी करता हूं। हालांकि मैं दूसरों को मना करता हूं कि ज़्यादा मत करो, बिकॉज बहुत ही चीज़ें बार बार रिप्रोग्रामिंग करने से ना आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो हम कहते हैं कि हफ्ते में 2 ही बार साइकिक सर्जरी करो और सूर्यास्त के पहले करो, है ना? बिकॉज सनलाइट चाहिए, फोटॉन्स चाहिए। सूर्यास्त के बाद कैसा है, फोटॉन्स कम होते हैं, इज इट राइट? तो इसलिए हमें अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो और अच्छा है, राइट? और एक बार रिप्रोग्रामिंग कर लिया साइकिक सही से अपने माइंड को, उसके बाद करुणा हीलिंग की प्रैक्टिस करो, सोल लेवल का कर्म क्लियर करो, लास्ट में फिर मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी बोलोगे तथास्तु मिलेगा। फिर वो चीज़ परमानेंट भी मिलेगी और सब लोग खुश होंगे आपके कामयाबी से, कोई दुखी नहीं होगा आपसे, एवरीवन विल बी हैप्पी। अगर वो करुणा को बाईपास किया और डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन किया, सारे दुश्मन आपके लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि किसी को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होगी, किसी को आपका अचीवमेंट बर्दाश्त नहीं होगा। यू गॉट द पॉइंट? तो जितने बड़े बड़े गुरुओं ने, संतों ने, जिसने भी कर्म पे काम नहीं किया ना, उनका मैनिफेस्टेशन तो बहुत ज़बरदस्त हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीमारी से मरे, कहीं ना कहीं वो बदनामी से कहीं जुड़ गए वो। इज इट राइट? बिकॉज दे डिडंट वर्क ऑन देयर सोल कर्मा, दे वर्क डायरेक्टली ऑन एनलाइटनमेंट। तो कभी चीज़ को बाईपास मत करो, हर चीज़ को अपने अपने जगह पे काम करने दो। इज इट ओके? और ये जो सिंबल्स की जो बात हम कर रहे हैं, सिंबल्स डालने के बाद अगर कोई भी अचानक आपको इंट्यूशन में आता है कि आज मुझे एक माला गणपति की करनी है तो कर लो, आज मुझे लगता है कि आज मुझे सिद्धिविनायक जाना है तो चले जाओ। ये मत सोचो अब मैं स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मुझे भगवान की क्यों दर्शन करने, मंदिर में क्यों जाना है। डोंट थिंक अबाउट इट। उस टाइम पे जो भी मैसेज आपको आता है ना, जेन्युइनली फॉलो इट। उसमें फिर लेफ्ट ब्रेन लॉजिक यूज मत करो कि ये मुझे क्या करने की जरूरत है, अब तो मैं डायरेक्ट सिंबल की प्रैक्टिस कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? और हर चीज ऐड होता है। अभी मैंने ये ओम नमः शिवाय का बेल्ट पहना है, ये पहले भी मैंने 7 साल पहले पहना था और 5 साल तक अच्छा चला, फिर वो टूट गया। उसके बाद वापस मेरा एक कनेक्शन था इस बैंड से, मैंने वापस उसी जगह पे जहाँ भोपाल से मैंने खरीदा था, वापस मैंने उसी जगह पे जाके खरीद के पहन लिया करके। ये है सिर्फ 20 रुपए का, लेकिन एक आपका कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। दैट मनी इज नॉट अ मैटर। समझ में आ रहा है? मुझे कोई ऐसा क्रिस्टल लगता है ये बहुत महंगा है, ये 25,000 का, ये 40,000 का, 1 लाख का है, मैंने मलेशिया से भी लेके आया, जहाँ से मुझे एक छोटा सा एक क्रॉस अच्छा लगा एमिथिस का, मैंने ले लिया वो। बिकॉज मुझे लगता है जहाँ से मेरी हीलिंग प्रैक्टिस करने के बाद मुझे कोई चीज़ का कनेक्शन फील होता है ना, रुद्राक्ष या कुछ, आई हैव टू टेक इट। तब मैं वो बीच में ईगो को नहीं लाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है इसकी, इसके बगैर भी मैं तो सिंबल प्रैक्टिस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? सो ये छोटी छोटी चीज़ें ग्राउंडिंग करती है आपकी ईगो को ना ख़त्म करती है। तो आपको लगता है कि नहीं, आज भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी जैसी है, आज भी बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो दूसरी बार कोई बोलेगा ना मैंने रुद्राक्ष पहना है, तो आप बोलेगा क्या बेवकूफ़ है, सिंबल की प्रैक्टिस कर, तेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातें हमको नहीं करनी चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीवन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस।
सारे गुरु संत दुनिया में जो भी आए हैं वो एक अच्छे मिशन पे आए हैं, और वो जिनको जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा सिखा रहे हैं। तो उनको अप्रिशिएट करोगे तो कोई आपका दुश्मनी नहीं बनेगा, और जब कोई दुश्मनी नहीं है तो सबकी एनर्जी एड ऑन होगी कि नहीं? टेल मी। यस। या हाँ, वो सामने कोई है ही नहीं, सामने कोई है ही नहीं। मैं आपको क्या कहता हूं, सामने अगर सांप है, स्नेक है फॉर एग्जाम्पल, राइट, आप स्नेक को कुछ कर सकते हो? कर सकते हो? आप अपने अंदर के स्नेक के फियर को हील करो, आप उसको वर्शिप करोगे। समझ में आ रहा है? मैं ऋषिकेश में बहुत 5-6 साल पहले ऐसे वहाँ घूम रहा था योगा फेस्टिवल में, और एक आंटी आए थे लंदन से, हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे कार में। अचानक वो शेर हमारे सामने आया, हम जहाँ पहाड़ों पे घूम रहे थे। हमने फिर उसको बस ऐसे ही सोचा कि यार दुर्गा माँ ने दर्शन दिया, ये किया, तो हम पैनिक नहीं हुए, हमने उसको बहुत पॉजिटिवली लिया। और वो शेर आके थोड़ी देर बैठा, हमने भी गाड़ी बंद की, लाइट बंद की क्योंकि रात के 8 बज गए थे, और फिर 5-10 मिनट हमने भी सिंबल्स की प्रैक्टिस की, हमने दुर्गा माँ को इन्वोक किया, ये वर्शिप किया, और थोड़ी देर के बाद वो खुद उठ के चला गया और हम आगे गाड़ी लेके गए। तो हम शेर को कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। उस 10 मिनट में हमने हमारे उस शेर के फियर के ऊपर हीलिंग की, हमने मूलाधार चक्रों को हील कर दिया, तो हमें ब्लेसिंग दे के चले गए। तो आपको ऐसा ही करना है। जो लोग आपके सामने हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ना ये कहते हैं कि हर एक को महात्मा बोलो। क्या बोलो? महात्मा। मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन देखे, वो कहते हैं इसको महात्मा बोलो, इसको महात्मा बोलो, इसको महात्मा बोलो। क्यों? जब आप महात्मा बोलते हो तो दुश्मनी खत्म हो गई। आपको लगता है मुझे भी भगवान ने भेजा है, पैदा किया है, इसको भी भगवान ने पैदा किया है, तो ये भी महात्मा हुआ, तो वो भी फिर धीरे धीरे आपको महात्मा बुलाएंगे। आप उसको राक्षस बुलाओगे तो वो भी आपको राक्षस बुलाएगा। इट्स मैटर ऑफ यू हाउ यू कंसिडर देम। आप उसको कितना, सामने वाला आपको प्यार बिल्कुल नहीं दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल प्यार नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा है, आप 100% दे दो, भले कुछ भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बाहर निकलना है उसकी कर्म की साइकिल से, उसको निकलना है कि वो उसकी चॉइस है। निकलना किसको है? बस बात खत्म हो गई। भाग के क्या मिलने वाला है? इज इट राइट? सामने वाला सोचेगा कितना बेवकूफ़ है, तुम्हें बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा इंसल्ट कर रहा हूँ, तुमको प्यार भी नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ, तो भी ये पागल के जैसे मेरे पीछे पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रारब्ध को हील करके बाहर निकलना है। समझ में आ रहा है? ये प्रारब्ध हमारा है, वो तो एक जरिया है जिसके वजह से हमें भगवान ने भेजा है उसको। एक्चुअली उसका कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। टीचर कोई भी स्टूडेंट की दुश्मन नहीं होती, समझ में कि नहीं? लेकिन स्टूडेंट को सीखना है, पेरेंट्स को बच्चे को सिखाना है, तो कोई तो टीचर खड़ी होगी कि नहीं स्कूल में। तो हम थोड़ी बोल सकते ये टीचर बच्चे की दुश्मन है, मैथ्स में हमेशा इसको 0 ही देती है, लेकिन किसी को तो वो 100 में से 100 देती है। समझ में आ रहा है? तो बाहर कौन है, कहाँ है, मुझे बताओ। देयर इज़ नो वन आउटसाइड। तो जितने भी बड़ी बड़ी ऑटोबायोग्राफी आपने अगर पढ़ी होगी, एवरी पर्सन हैज वर्कड ऑन देमसेल्फ, दे हैव नेवर मेड अदर पीपल टू वर्क, राइट? यस। हाँ, करनी है। यस यस यस। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, रेकी में हम परमिशन लेते हैं बिकॉज हम अल्फा लेवल पे हीलिंग करते हैं। जब आप थीटा और डेल्टा लेवल पे हीलिंग करते हो ना, सोल लेवल पे, तो परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स मैटर ऑफ प्रेयर। और हम कोई अपनी तांत्रिक पावर यूज़ नहीं कर रहे, हम इन्वोक कर रहे हैं और हम सिंबल्स डाल रहे हैं, और भगवान को बोलते हैं भाई अगर तुम्हें लगता है उसके अंदर चेंज लाना तो आप लेके आओ, अदरवाइज योर विश। तो अगर रिजल्ट नहीं भी मिलता, सामने वाले के ऊपर हीलिंग किया, साइकिक सर्जरी किया, रिजल्ट नहीं मिला, दैट मीन्स कि भगवान को उसको वैसा ही रखना है। मतलब मैं कांटे को कितना भी रेकी करूँगा तो वो गुलाब थोड़ी बन जाएगा, कांटा कांटा ही रहेगा कि नहीं? इज इट राइट? तो उसमें फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि यार मेरा इतनी हीलिंग किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये तो बंदा ऐसा का ऐसा ही रहा। बिकॉज कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही क्रिएट किए गए नेचर को। दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम ऑफ द साइंस, है ना? मतलब चूहा है, बिल्ली है, कुत्ते हैं, मतलब इकोसिस्टम है कि नहीं? ऐसे नहीं कि आप हीलिंग करोगे तो एक कैटेगरी गायब हो जाएगी, वो बाईपास नहीं होने वाली, उनकी सर्किट तो रहने ही वाली है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट।
तो आप क्या सोचोगे, कल मुझे तकलीफ हो रहा था, आज तो मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, आपने सिंबल्स की प्रैक्टिस की, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन। या जैसे ट्रॉमा होता है हाँ उससे ज़्यादा रिलेटेड फियर होता है, हाँ तो उससे ओवरकम कैसे करना है? मतलब आप ट्राई तो करते हाँ हो और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि फिर से आप कर नहीं पाते हाँ हो, हाँ तो वो उससे ओवरकम करने के लिए फिर क्या करना है? मतलब साइकिक सर्जरी और करुणा रेकी है, मगर स्टार्टिंग में जब हाँ ये सब करने के पहले उसके लिए माइंड लेवल पे भी आपको प्रिपरेशन लगती है, हाँ उसके बाद ये चीज़ें आप कर सकते हो। हाँ तो उसके लिए मतलब खुद का कॉन्फिडेंस बढ़े और ये सब चीज़ें करे, हाँ। इसके लिए फिर हमने क्या करना है? देखो, कॉन्फिडेंस तब लूज़ होता है जब हम है ना रिजल्ट के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी रिजल्ट के लिए प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि उसमें ना हर बार या तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, यार अभी भी रिजल्ट नहीं मिला, या तो लोग टॉर्चर करेंगे, इतना करने का क्या फ़ायदा, अभी भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिला। फियर से ओवरकम फियर क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं। जब एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा तो फियर भी धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। देखो, फियर का ना इज इन रूट चक्र। मैं आपको एक साइंस समझाता हूँ। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 1.5 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है फियर का, हमारा मूलाधार का है 1.7 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब 0.2 फ्रीक्वेंसी अभी भी कम है। इज इट राइट? हमारा क्राउन चक्र का जो फ्रीक्वेंसी है वो 7.3 फ्रीक्वेंसी है। जब मैं क्राउन चक्र को अपने रूट चक्र से कनेक्ट करता हूं तो नीचे के फियर से अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरे लो फ्रीक्वेंसी को कनेक्ट हो गई। समझ में आ रहा है? जब वो कनेक्ट हो गई तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं होने वाली है, बिकॉज कनेक्शन ही मेरा जबरदस्त हो गया कि नहीं। सिंपल चीज है ना। अब एक डल स्टूडेंट है, उस डल स्टूडेंट को आप किसी एमबीए स्टूडेंट के साथ बिठाते हो, कोई पीएचडी के स्टूडेंट के साथ बिठाते हो, तो आपको पता है कि ये इसको अच्छा ही पढ़ाएगा क्योंकि ये तो टॉपर है। तो ये आपका टॉपर है। इस टॉपर को इस से कनेक्ट कर दो जहां पे लोअर फ्रीक्वेंसी है, तो डेफिनेटली आप अब फियर से कनेक्ट नहीं होंगे जो 1.5 है, आप ऊपर वाले से कनेक्ट होंगे जो 7.3 हर्ट्ज है। सो पहले तो बोलते हैं ना, नजरिया बदल दो, दृष्टि बदल दो तो सृष्टि बदलेगी। इज इट ट्रू? तो जब आप सिंबल्स की बार बार प्रैक्टिस करोगे और क्राउन चक्र से सिंबल्स को लेना शुरू करोगे तो धीरे धीरे ना आपका नीचे के चक्र का अटेंशन ही खत्म हो जाएगा। मतलब लस्ट है, मतलब जो भी अनवांटेड डिज़ायर है, खाने पीने की, ये वो चीज़ें, ये हासिल करना है, इसको दिखाना है, उसको शूट करना है, उसको ये करना है, ये सब खत्म हो जाएगा क्योंकि फोकस ही ऊपर रहेगा। इसलिए क्रिया योग में भी है ना, महावतार बाबा जी क्या कहते हैं, हमारी ये आइज है ना, बायोलॉजिकल आइज, इस आइज को ना यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देखना है। जब यहाँ पे देखोगे तो आपका विजन यहाँ से ऊपर आ गया कि नहीं? इज इट राइट? अब बुद्धा की अगर मैं आंख देखूँ ना तो वह आधी खुली आधी बंद है, तो मैं सोचता था ये कैसी आंखें हैं। तो समझ में आता है इतनी खुली रखो जितनी हम खुद पे फोकस कर सके, उतनी भी मत खोलो कि हम दूसरे को देखें, दूसरे की नेगेटिविटी को देखें। छोटी छोटी चीज कितना सिखाती है हमें, ये कभी सोचा है हमने? हम ओम का चैंट करते हैं, ओम ओम चैंट करते हैं, तो हम आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा रूट चक्र से अटेंशन निकल गया, रूट के नीचे का जो आताल पाताल चक्र है उससे हमारा अटेंशन निकल गया। तो और क्या चाहिए? अटेंशन ही उस चीज पे दो, पॉजिटिव चीज पे काम करो, नेगेटिव चीज पे। बस ये दो चीजें याद रखो। अटेंशन कहाँ दो? पॉजिटिव। और काम किस पे करना है? बस सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम बर्तन भी धोते हैं ना, तो हमारा किस पे अटेंशन रहता है? गंदगी का है। लेकिन धोते किससे? टैप वाटर से, जो पानी एकदम शुद्ध है, जो अच्छा पानी है। समझ में आ रहा है? अगर वो पानी ही अच्छा नहीं है तो बर्तन कितना भी धो वो तो गंदा ही रहेगा कि नहीं? इज इट ट्रू? तो सिंबल्स पे अटेंशन दो और उस सिंबल्स को उस नेगेटिव चीज पे काम करने पे लगा दो। वो ट्रांसफॉर्मेशन करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि टोटली वो एनलाइटन हो जाएगा। और जब आपके बाजू में कोई बैठेगा तो बोलेंगे वाह क्या ज़बरदस्त है। इज इट राइट? सो दैट शुड हैपन, दैट्स अ फिनोमिना, है ना, दैट्स अ रियली ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं कहता हूँ करके। ओके, चलो, एनी हाउ, थैंक यू। यस, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, यस यस। हाँ, करुणा, हाँ, साइकिक सर्जरी। हाँ हाँ
यस, हाँ, उसके बाद फिर साइकिक सर्जरी करना है। देखो ये सर्कल है, अगर मैनिफेस्टेशन के बाद अटैचमेंट रहेगा तो नया एक्सपीरियंस कभी नहीं मिलेगा। तो जो आपको रिजल्ट मिला है ना, उससे भी डिटैच होने के लिए साइकिक सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ये साइकिल है पूरा, लीनियर मत समझो कि साइकिक सर्जरी किया, करुणा किया, मनी अबंडेंस किया, छोड़ दिया, नहीं, वापस साइकिक सर्जरी करना है, क्योंकि वो डिटैच्ड होना है उस चीज़ से जो चीज़ हमने प्राप्त की है। क्योंकि जो प्राप्त की है वो वापस प्रारंभ में ना एक फियर क्रिएट करेगा। आज गाड़ी है, कल नहीं रहेगी, तो आज घर है, कल नहीं घर रहेगा, तो आज मेरा पार्टनर है, कल पार्टनर नहीं रहेगा, तो ये अटैचमेंट क्रिएट हुआ कि नहीं मैनिफेस्टेशन के बाद। अब उसकी साइकिक सर्जरी करनी है, उससे डिटैच्ड होना है। दैट्स द साइकिल, ये समझ लें, ये सर्कल में कंटिन्यूस करना है। फिर करुणा हीलिंग करना है, क्यों? क्योंकि फिर सोल के नए कर्म ओपन करने, नए अनलर्न लेसन ओपन करने। समझ में आ रहे हैं? फिर मतलब ये पूरा साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। जो नया आया उसको मैनिफेस्टेशन करो, नए एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करो, फिर साइकिक से फिर उसको डिटैच करो। ये कंप्लीटली चलते रहना चाहिए आपका। यस, या no, see, we are abundance in particular thing. For example, मैं रिलेशनशिप में अबेंडेंस में हूँ, मैं पैसे में अबेंडेंस में हूँ, लेकिन अगर मेरा हेल्थ का थोड़ा भी कुछ है तो मुझे उस पर काम करना है कि नहीं? बिकॉज अभी भी हेल्थ में अबेंडेंस नहीं हूँ। इज इट राइट? और हेल्थ में अबेंडेंस में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि कंटिन्यूसली डीजनरेटिव रीजनरेटिव प्रोसेस चलते रहता है मेरा अंदर। तो मुझे वो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी। पैसा इतना आ रहा है, आई एम हैप्पी, रिलेशन इतने अच्छे हैं कि मैं उनसे खुश हूं, वो मेरे से खुश है, लेकिन हेल्थ एक चैलेंज है। हेल्थ एक बायोरिदमिक साइकिल है जो टाइम पे आपको डिटोरिएट करती है, आपको थका देती है, आपको परेशान करती है। तो 101% ये सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हेल्थ के लिए करनी है आपको। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।